हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बहुत बढ़िया होंगे। मैं प्रिंस फिर से स्वागत करता हूं आप सबका एक बार आपके अपने प्लेटफॉर्म के ऊपर। और आज की इस क्लास के अंदर हम लोगों ने डिस्कस करना है बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का, और वो है नेशनल इनकम। जी हाँ, नेशनल इनकम। नेशनल इनकम की अगर जनरली मैं बात करता हूं तो नेशनल इनकम का मतलब क्या होता है सर? एक राष्ट्र की आय, एक देश की आय कैसे निकाली जाती है। इंटरेस्टिंग है, क्यूरियस चैप्टर है और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th के अंदर है, क्योंकि एक तो लेंथी चैप्टर है। अगर आप लोग कभी देखेंगे अपनी बुक्स को तो ये अकेला का अकेला चैप्टर काफी ज्यादा पेजेस कवर करता है आपकी बुक्स के। तो अगर आपको ये चैप्टर बहुत आसानी से समझ में आता है, क्योंकि ये चैप्टर रटने लायक नहीं है, समझने लायक है, और अगर आप इस चैप्टर को समझ पाते हैं तो कहीं ना कहीं आप अच्छा स्कोर करेंगे इस चैप्टर के अंदर। अगर इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल्स भी आते हैं वो भी आप सॉल्व कर सकते हैं, इससे रिलेटेड थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आएंगे वो भी आप लोग सॉल्व कर पाएंगे। सबसे पहले ये समझते हैं कि सीबीएसई नेशनल इनकम से किस तरह के क्वेश्चन पूछता है। तो यहां पर थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपसे पूछे जाते हैं और कई बार आपसे क्वेश्चन प्रैक्टिकल क्वेश्चन के फॉर्म में भी, न्यूमेरिकल के फॉर्म में आते हैं। तो न्यूमेरिकल भी इस चैप्टर से बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है और काफी ज्यादा इंपॉर्टेंस आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव से रखता है। तो आइए आज सबसे पहले ये समझेंगे कि इस चैप्टर के अंदर, यानी कि जो पूरा नेशनल इनकम का चैप्टर है, हमने क्या क्या टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो अगर मुझे इस चैप्टर को पढ़ना है तो इसके अंदर 3 कैटेगरीज में मैं इस चैप्टर को डिवाइड कर सकता हूं, या फिर 3 चैप्टर्स में मैं इसको बाइफरकेट कर सकता हूं इजीली अंडरस्टैंडिंग के लिए, ताकि मुझे पूरा का पूरा नेशनल इनकम बहुत अच्छी तरह से समझ में आए। और सबसे पहला अगर मैं चैप्टर्स आप लोगों के सामने बात करूं यहां पर, तो सबसे पहले आता है बच्चे बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। अब इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स के अंदर कुछ बेसिक्स टर्म्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए। जैसे कि प्रोड्यूसर्स, कंज्यूमर्स की बात की जाती है तो प्रोड्यूसर बेसिकली क्या करता है? गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करता है। और जब वो गुड्स एंड सर्विसेज को प्रोड्यूस करेगा तो हमें पता होना चाहिए कि कितने टाइप्स की गुड्स और सर्विसेज एक इकोनॉमी के अंदर बनाई जाती है। फिर गुड्स जो है वो कितने टाइप्स की हो सकती हैं, प्रोड्यूसर्स गुड्स क्या होती हैं, कंज्यूमर गुड्स क्या होती हैं, ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं, नॉन ड्यूरेबल गुड्स क्या होती हैं। ये सारी की सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए और ये सारी की सारी चीजें आज इस वीडियो के अंदर आप लोगों के साथ डिस्कस की जाएगी। जब आपको ये बेसिक कॉन्सेप्ट पता चल जाएगा मैक्रो इकोनॉमिक्स का, तो सेकंड चैप्टर जो आपके लिए इंपॉर्टेंट रखेगा या फिर जो इंपॉर्टेंस का होगा, जो या फिर हमने जो पढ़ना है वो है नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट्स। नेशनल इनकम और उससे जुड़े हुए एग्रीगेट्स जो हमें मदद करते हैं नेशनल इनकम को निकालने के लिए, उसकी बात की जाती है। और लास्ट थर्ड में है हमारे पास मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग नेशनल इनकम, कि नेशनल इनकम को कैसे कंप्यूट किया जाता है, क्या क्या मेथड्स हमारे पास रहते हैं। जैसे कि हमारे पास एक्सपेंडिचर मेथड है, राइट, इनकम मेथड है, एक्सपेंडिचर मेथड है। ये मेथड्स हैं जिसके थ्रू हम नेशनल इनकम को क्या कर सकते हैं? कंप्यूट कर सकते हैं। और आप बिलीव करिएगा, अगर आप इन वीडियोस को ढंग से देखेंगे तो ये चैप्टर, नेशनल इनकम का चैप्टर, आप लोगों के लिए बहुत ज्यादा आसान हो जाएगा। और आज की इस वीडियो के अंदर हमने सबसे पहले वाला जो टॉपिक हमारा है बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स, ये डिस्कस करना है। तो बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स को डिस्कस करने से पहले आइए समझते हैं कि इस पूरे चैप्टर के अंदर क्या क्या आएगा या फिर क्या आज हम डिस्कस करते हुए चलेंगे। तो सबसे पहले जब मैं बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स की आपके आगे बात करता हूं तो इसके अंदर हमने क्या समझना है। सबसे पहले समझेंगे हम क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स। गुड्स को किस तरह से क्लासिफाई किया जाता है। ऐसा क्यों है सर? क्योंकि जब हम गुड्स की क्लासिफिकेशन करते हैं, जब हम नेशनल इनकम निकालते हैं, तो नेशनल इनकम निकालते टाइम पर हम जनरली फाइनल गुड्स को एज्यूम करते हैं या फिर फाइनल गुड्स को लेते हैं नेशनल इनकम को कंप्यूट करते टाइम पर। इंटरमीडिएट गुड्स को वहां पर नहीं लिया जाता है। तो हमारे पास कहीं ना कहीं ये पता हम लोगों को होना चाहिए कि कैसे हम लोग बाइफरकेट करेंगे इंटरमीडिएट गुड्स को किसके के साथ, फाइनल गुड्स के साथ, कि भाई कौन सी गुड्स जो है वो फाइनल गुड है और कौन सी गुड्स जो है वो इंटरमीडिएट गुड्स है, या फिर इंटरमीडिएट गुड्स जो है वो कब तक इंटरमीडिएट रहने वाली है, कब जाकर वो फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ जाएगी, उसको कब कंसिडर करेंगे, वो बात की जाती है। तो जब मैं क्लासिफिकेशन करता हूं गुड्स की, तो गुड्स को जनरली 2 पार्ट्स में बाइफरकेट किया जाता है। एक सबसे पहले बात की जाती है फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स की। सबसे पहले हमें यह समझना जरूरी है कि फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। सेकंड हम समझेंगे कंजम्पशन गुड्स
एंड कैपिटल गुड्स। सेकंड जो हमने समझना है वो है कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स। सेकेंड पॉइंट हम जो समझेंगे, जैसे ही हम लोग ये दो टॉपिक्स पढ़ लेंगे, यानी कि हमने फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में जब समझ लिया, कंजम्पशन गुड्स एंड कैपिटल गुड्स के बारे में जब हमने जान लिया, तो हमारा क्लासिफिकेशन ऑफ गुड्स वाला जो टॉपिक है ये कहीं ना कहीं क्या हो जाएगा बच्चों, खत्म हो जाएगा। सेकेंड हमने समझना है कॉन्सेप्ट्स एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, राइट, यानी कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब देखो सीधी सी बात है, कंजम्पशन जनरली कौन करता है? अगर मैं कंजम्पशन की बात करूं आपसे तो आप बोलोगे कि सर कंजम्पशन किसके द्वारा की जाती है, तो कंजम्पशन कौन कौन करता है? तो आप बोलोगे कि सर कंजम्पशन कहीं ना कहीं कंज्यूमर के द्वारा की जाती है। किसके द्वारा की जाती है? कंज्यूमर के द्वारा कंजम्पशन की जाती है। और कौन कंजम्पशन करता है? कंजम्पशन गवर्नमेंट भी करती है। गवर्नमेंट क्यों कंजम्पशन करती है? सर गवर्नमेंट कंजम्पशन कर सकती है डिफेंस फोर्सेस के लिए सामान देने के लिए। चैरिटी में गवर्नमेंट जो होती है वो क्या करती है, जैसे कि मिड डे मील्स है, तो मिड डे मील्स गवर्नमेंट के द्वारा चलाए गए हैं। तो जब मिड डे मील्स में गवर्नमेंट क्या करती है, कंज्यूम करती है, सामान लेती है, तभी तो वो लोगों को दे पाती है। तो कंजम्पशन गवर्नमेंट के द्वारा भी किया जाता है। कंजम्पशन नॉन प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशंस के द्वारा भी किया जाता है, जैसे कि ट्रस्ट है, राइट, जैसे कि टेंपल्स है, मस्जिद है, राइट, हमारे पास गुरुद्वारे हैं जो चैरिटी करते हैं, वो भी क्या करते हैं, कंजम्पशन करते हैं। तो गुड्स उनके द्वारा भी कंज्यूम की जा सकती है, राइट। तो एक्सपेंडिचर जब हम निकालेंगे, यानी कि जब हम कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर समझेंगे, तो हमारे लिए ये जानना जरूरी है कि कंजम्पशन किस किस के द्वारा बेसिकली की जाती है। थर्ड हमारे पास है बच्चे कंसेप्ट एंड कंपोनेंट ऑफ इन्वेस्टमेंट। फोर्थ हमारे पास है स्टॉक एंड फ्लो कॉन्सेप्ट। फिफ्थ पॉइंट है हमारे पास 4 सेक्टर्स ऑफ इकोनॉमी। सिक्स्थ पॉइंट है हमारे पास इंटरसेक्टरल फ्लोस, जिसमें हम रियल फ्लो और मनी फ्लो पढ़ते हैं। और लास्ट है हमारे पास सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम, कि पूरी इनकम कैसे सर्कुलर फ्लो करती है एक इकोनॉमी के अंदर, राइट। जब हम सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम का टॉपिक पढ़ेंगे, तो सर्कुलर फ्लो ऑफ इनकम के अंदर हम लोगों ने बेसिकली 2 सेक्टर इकोनॉमी को कंसिडर करना है। यानी अगर मैं जनरली आप लोगों से बात करूं, तो एक इकोनॉमी के अंदर हम 4 सेक्टर कंसिडर करते हैं, यानी कि एक इकोनॉमी के अंदर 4 सेक्टर्स हो सकते हैं। वो 4 सेक्टर कौन कौन से होते हैं? एक हमारे पास हाउस होल्ड होता है, जो कि बेसिकली क्या करता है बेटा, कंजम्पशन करता है। हाउस होल्ड के अंदर कौन आता है? इंडिविजुअल्स आते हैं। तो इंडिविजुअल बेसिकली क्या करेंगे, सामान को कंज्यूम करेंगे। फर्म्स आती है, फर्म्स का बेसिकली काम क्या है, सामान को बनाने का, प्रोड्यूस करने का काम है। थर्ड हमारे पास क्या आता है, गवर्नमेंट आती है, गवर्नमेंट चेक एंड बैलेंस का काम करती है। फोर्थ हमारे पास क्या आता है, एक्सटर्नल सेक्टर्स आते हैं, यानी कि रेस्ट ऑफ द वर्ल्ड आएगा, जिसके अंदर लास्ट हमारे पास आएगा रेस्ट ऑफ वर्ल्ड, जहां पर बात होती है बेसिकली एक्सपोर्ट एंड इंपोर्ट की। समझ में आया आप लोगों को? बोलो बोलो जी सर समझ में आ रहा है। तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। नाउ नेक्स्ट हम लोग समझते हुए चलेंगे क्या बच्चे, सबसे पहला टॉपिक आप लोगों के पास वो है आपकी गुड्स। गुड्स कितने टाइप की हो सकती है? तो जनरली अगर मैं गुड्स की बात करता हूं, गुड्स को बेसिकली क्लासिफाई कर रहा हूं एंड यूज के बेसिस पर, यानी कि उसका यूजर कौन है, यूजर के बेसिस पर क्लासिफाई करने की कोशिश कर रहा हूं आपकी गुड्स एंड सर्विसेज को, कि भाई यूज कौन कर रहा है, कंज्यूम कौन कर रहा है, कंज्यूमर कौन है गुड्स और सर्विसेज का। एंड यूज का मतलब क्या है, कि बाय whom the goods and services are basically consumed, किसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है आपकी गुड्स एंड सर्विसेज, उसकी बात इसके अंदर हो रही है। तो जब मैं एंड यूज के बेसिस पर क्लासिफिकेशन करूंगा गुड्स का, तो हम जनरली गुड्स को 2 पार्ट्स में बाइफरकेट कर सकते हैं। एक हमारे पास फाइनल गुड्स होती हैं और एक हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होती हैं। एक हमारे पास फाइनल गुड्स होगी और एक हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होगी। अब अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स की आप लोगों के साथ बात करूं, तो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में एक बहुत फाइन सी एक लाइन है, जो दोनों को एक दूसरे से क्या करती है, अलग करती है, राइट। इंटरमीडिएट गुड्स, फाइनल गुड्स। और फाइनल गुड्स की अगर मैं बात करूं, तो फाइनल गुड्स के अंदर भी फिर हम ये समझेंगे कि फाइनल गुड्स किसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है, किसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है। अगर फाइनल गुड्स कंज्यूम की जाती है कंज्यूमर के द्वारा, किसके द्वारा यूज की जाती है, कंज्यूमर के द्वारा अगर कंज्यूम की जा रही है आपकी फाइनल गुड्स, तो उनको बोला जाएगा कंज्यूमर गुड्स। और अगर वो फाइनल गुड्स कंज्यूम की जाती है आपके प्रोड्यूसर्स के द्वारा, तो उसको बोला जाता है कैपिटल गुड्स। क्या बोला जाता है, कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स कौन सी गुड्स हैं सर, जिसको कि
कंज्यूम किया जा रहा है आपके प्रोड्यूसर के द्वारा। तो व्हेन योर फाइनल गुड्स आर कंज्यूम्ड बाय द प्रोड्यूसर्स दे आर नोन एज कैपिटल गुड्स। उनको क्या बोलते हैं हम लोग? कैपिटल गुड्स बोलते हैं। अब आइए समझते हैं सबसे पहले कंज्यूमर गुड्स के बारे में। लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड अबाउट कंज्यूमर गुड्स। चलिए, तो अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करता हूं तो नाम से ही पता चलता है सर, कंज्यूमर गुड्स बेसिकली वो गुड्स है जो किसके द्वारा कंज्यूम की जा रही है? कंज्यूमर के द्वारा। अब कंज्यूमर क्या करेगा? ध्यान से समझना। प्रोड्यूसर क्या कर सकता है और कंज्यूमर क्या सकता है? समझो, कंज्यूमर है यानी कि मैं हूं, मैं एक कंज्यूमर हूं। अब मान लो बेटा ये जो शर्ट है जिसको मैं वियर कर रहा हूं, ये क्या की बेटा? प्रोड्यूसर के द्वारा बनाई गई। लेकिन प्रोड्यूसर ने शर्ट को क्यों बनाया? पैसा कमाने के लिए। लेकिन कंज्यूमर क्या करेगा? इसको ले लेगा और लेने के बाद इसको कंज्यूम करेगा। ये इसका फर्दर पर्सपेक्टिव, इसमें वैल्यू एडिशन करना नहीं है, इसमें कुछ वैल्यू ऐड करके बेचने का नहीं है, बल्कि सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। तो कंज्यूमर गुड्स के अंदर जो गुड्स होंगी उसको कंज्यूम किया जाएगा कंज्यूमर के द्वारा। एंड रिजल्ट क्या होगा? कंज्यूमर उस चीज को कंज्यूम करके सेटिस्फेक्शन गेन करेगा। तो यहां पर यह बोला जाता है कि दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द कंज्यूमर। ये जो गुड्स होंगे इसको कंज्यूमर के द्वारा यूज किया जाएगा और कंज्यूमर यूज करके सेटिस्फाई हो जाएगा, इसके अलावा वो कुछ और नहीं सोचेगा। आगे क्या बोलता है? दीज आर यूज्ड फॉर द डायरेक्ट सेटिस्फेक्शन ऑफ वांट्स। एग्जांपल, शर्ट परचेज्ड फॉर पर्सनल यूज बाय द कंज्यूमर। जैसे कि मैंने आपको एग्जांपल दिया, ये शर्ट है, शर्ट कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन के लिए यूज करी, इसको किसी वैल्यू एडिशन के लिए यूज नहीं किया। एग्जांपल के तौर पर ऐसा समझिए, मान लो बेटा मैं एक क्या हूं बेटा? रिटेलर हूं। मैं एक रिटेलर हूं, राइट? रिटेलर क्या करेगा? रिटेलर शर्ट लेके आया किससे बेटा? मान के चलो होलसेलर से। होलसेलर से शर्ट लेके आता है रिटेलर। अब जब रिटेलर होलसेलर से शर्ट लेके आया तो शर्ट का एमआरपी था बेटा 800 रुपए। इसने क्या करा? इसमें वैल्यू ऐड करी 200 रुपए की और इसको बेच दिया किसको? कंज्यूमर को। और कंज्यूमर को कितने का बेचा? उसने 1000 रुपए में सेल कर दिया। कितने में सेल कर दिया? 1000 रुपए में सेल कर दिया। 800 रुपए की चीज को 200 रुपए ऐड करके 200 रुपए प्रॉफिट मार्जिन जोड़ के 1000 रुपए में बेचा लास्ट में। लेकिन कंज्यूमर क्या कर रहा है यहां पर? कंज्यूमर उस शर्ट को या फिर उस गुड्स को यूज कर रहा है, आगे उसमें वैल्यू ऐड करके किसी और को नहीं डिलीवर कर रहा है। तो जब वो वैल्यू एडिशन नहीं कर रहा है और खुद के कंजम्पशन के लिए किसी चीज को यूज कर रहा है तो उसको हम लोग बोलेंगे कंज्यूमर गुड्स। क्या बोलते हैं? कंज्यूमर गुड्स। नेक्स्ट हमारे पास क्या आती है बच्चे? कैपिटल गुड्स। कैपिटल गुड्स जस्ट अपोजिट है किसका? कंज्यूमर गुड्स का। कैपिटल गुड्स जनरली किसके द्वारा यूज की जाती है? कैपिटल गुड्स जनरली यूज की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। किसके द्वारा यूज की जाती है? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। सो दीज गुड्स आर यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर्स। दीज गुड्स आर यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। एग्जांपल, स्विंग मशीन परचेज्ड बाय अ टेलर, राइट? अब मान लो बेटा कैपिटल गुड्स की बात करता हूं तो कैपिटल गुड्स कौन यूज करेगा? कैपिटल गुड्स आपकी जनरली यूज की जाती है प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर क्या करेगा? उन कैपिटल गुड्स का यूज करके फर्दर प्रोडक्शन करेगा, फर्दर कुछ बनाएगा और उसको सेल करेगा। एग्जांपल के तौर पर मैंने यहां पे स्विंग मशीन का एग्जांपल दिया, राइट? टेलर क्या करता है? एक स्विंग मशीन का यूज करता है। किस लिए करता है? ताकि वो कपड़ों को स्टिच कर सके। वो स्टिचिंग करके क्या करेगा? कपड़ों में वैल्यू ऐड करके उसको बेचेगा, राइट? अब वहीं पर बेटा ध्यान से समझना, एक चीज बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि कोई भी चीज यहां पर अगर किसी भी पर्सन के द्वारा यूज की जा रही है उसके बेसिस पर डिसाइड होगा वो कंज्यूमर गुड्स होगी या प्रोड्यूसर गुड्स होगी, राइट? यानी कि यूज के बेसिस पर डिसाइड किया जाएगा कि वो कंजम्पशन गुड होगी या फिर प्रोड्यूसर गुड होगी। या फिर हम ये बोल सकते हैं हम यूज के बेसिस पर डिसाइड करेंगे कि वो कंज्यूमर गुड्स होगी या फिर प्रोड्यूसर गुड्स होगी। वही गुड कंज्यूमर गुड हो सकती है, वही गुड प्रोड्यूसर गुड हो सकती है अगर उसका यूज चेंज हो जाए। एग्जाम्पल के तौर पर अभी अगर मैंने आपको बात करी स्विंग मशीन की, राइट? स्विंग मशीन की मैंने आप लोगों से बात करी तो यहां पर क्या था बेटा? अगर वो स्विंग मशीन एक हाउस होल्ड के अंदर यूज की जा रही है, किसके द्वारा? एक कंज्यूमर के द्वारा यूज की जा रही है। अब कंज्यूमर स्विंग मशीन का यूज जनरली क्यों कर रहा है? अपने सेल्फ बेनिफिट के लिए,
किसके लिए यूज की जा रही है उसके द्वारा? सेल्फ बेनिफिट के लिए। और जब वो उसको सेल्फ बेनिफिट के लिए यूज करेगा तो वो किस कैटेगरी में चली जाएगी? हमारी कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में चली जाएगी। लेकिन वही स्विंग मशीन जब एक टेलर के द्वारा यूज की जा रही है, किसके द्वारा यूज की जा रही है? टेलर के द्वारा यूज की जा रही है, तो वही स्विंग मशीन हमारी क्या बन जाएगी बच्चे? कैपिटल गुड्स बन जाएगी। क्या बन जाएगी? हमारी कैपिटल गुड्स बन जाएगी। यानी कि यहां से हम एक सिंपल सा कंक्लूजन निकाल सकते हैं, और वो कंक्लूजन हमारा क्या है कि एक गुड हमारी कंज्यूमर गुड्स भी हो सकती है, और वही गुड हमारी क्या हो सकती है? प्रोड्यूसर गुड्स भी हो सकती है। ये टोटली डिपेंड करता है कि उसका एंड यूजर कौन है। अगर उसका एंड यूजर कंज्यूमर है तो वो हमारी कंज्यूमर गुड्स होगी। अगर उसका एंड यूजर प्रोड्यूसर है तो वो क्या हो जाएगी? फिर हमारी कैपिटल गुड्स हो जाएंगी। सिंपल सा कॉन्सेप्ट यहां पर था। थर्ड हमारे पास आता है बच्चे इंटरमीडिएट गुड्स। थर्ड क्या आता है हमारे पास? इंटरमीडिएट गुड्स। इंटरमीडिएट गुड्स कौन सी होती हैं? राइट, जनरली सबसे पहले ये समझना, जो इंटरमीडिएट गुड्स का जो कॉन्सेप्ट आएगा वो किसके लिए होगा? प्रोड्यूसर के लिए होगा। किसके लिए होगा बच्चे? प्रोड्यूसर के लिए होगा। कंज्यूमर का यहां पर कोई लेना देना नहीं होगा। इसके पीछे भी रीजन है। क्या रीजन है सर? क्योंकि प्रोड्यूसर क्या करेगा? प्रोड्यूसर ही तो कुछ ना कुछ वैल्यू ऐड करेगा गुड्स और सर्विसेज में, राइट। कंज्यूमर क्या करता है? आपने कभी किसी कंज्यूमर को वैल्यू ऐड करते हुए देखा? नहीं सर। कंज्यूमर किसी भी गुड्स और सर्विसेज की अगर बात करेगा तो कंज्यूमर हमेशा गुड्स और सर्विसेज को सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए परचेस करेगा। वहीं पर अगर मैं प्रोड्यूसर की बात करूं तो प्रोड्यूसर हो सकता है कि रॉ मटेरियल लेके आए, वो रॉ मटेरियल उसके लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। उस रॉ मटेरियल को उसने क्या करा बच्चे? यूज करा, फर्दर प्रोसेस करा, और फर्दर प्रोसेस करने के बाद उसने क्या करा? उसे फाइनल गुड्स में कन्वर्ट किया। ठीक है। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो सबसे पहला पॉइंट, बोलो क्या याद रखोगे? कि सबसे पहली बात कि इंटरमीडिएट गुड्स हमेशा यूज की जाती है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। हाउस होल्ड्स के द्वारा या फिर कंज्यूमर्स के द्वारा इंटरमीडिएट गुड्स को यूज नहीं किया जाएगा, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स का बेसिक मतलब हो गया, या फिर इसके अंदर आ सकता है हमारा रॉ मटेरियल, जिसको यूज करके वैल्यू ऐड करके प्रोड्यूसर क्या कर सकता है? नई गुड्स बना सकता है। तो अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करता हूं तो दीस आर ऑल्सो यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। पहली बात यहां पर याद रखने वाली है कि जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है इसको भी किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाएगा। सर किसके द्वारा बनाया जाएगा? प्रोड्यूसर के द्वारा बनाया जाएगा। और ये जो गुड्स है इनको यूज किया जाता है ऐसे रॉ मटेरियल। कैसे यूज किया जाता है बच्चे? रॉ मटेरियल के तौर पर इसको यूज किया जाता है। सर एग्जाम्पल के साथ समझाओगे? जी बच्चे बिल्कुल एग्जाम्पल के साथ समझाएंगे, क्यों नहीं समझाएंगे? समझिएगा बस आप लोग। तो हमने बेटा यहां पर मोटा मोटा क्या कंक्लूड करा कि अगर मैं कंज्यूमर गुड्स की बात करूं तो कंज्यूमर गुड्स कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम कर ली जाएगी, राइट। फाइनल गुड्स की बात करता हमारी मैं प्रोड्यूसर्स गुड्स की बात करूं तो प्रोड्यूसर गुड्स बेसिकली प्रोड्यूसर्स के द्वारा क्या की जाती है? यूज की जाती है कैपिटल गुड्स के फॉर्म में, ताकि वो क्या कर सके? कुछ नया वैल्यू ऐड करके दे सके। इंटरमीडिएट की गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो इंटरमीडिएट गुड्स को भी प्रोड्यूसर्स के द्वारा यूज किया जाता है। एग्जाम्पल के तौर पर, राइट, यहां पर बेटा मान लो एक ट्री है, एक ट्री की क्या है बेटा? एक बाग है, और यहां पर क्या बेटा? चेयर है। ये एक लकड़ी है बेटा, इसको कन्वर्ट किया बेटा, किसके अंदर कन्वर्ट करा? चेयर के अंदर कन्वर्ट करा। तो ये जो लकड़ी है ये क्या है बच्चे? रॉ मटेरियल है। ये वुड क्या है बच्चे? रॉ मटेरियल है। और इस रॉ मटेरियल को क्या करा बच्चे? फाइनल गुड्स के अंदर हमने कन्वर्ट किया। हमने मतलब किसने? प्रोड्यूसर ने कन्वर्ट करा। किसने कन्वर्ट करा बच्चे? आपके प्रोड्यूसर ने कन्वर्ट करा। तो इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैं बात करता हूं तो यहां पर क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स को बेसिकली यूज किया जाता है प्रोड्यूस करने के लिए एक फाइनल गुड्स और फिनिश प्रोडक्ट। फाइनल गुड्स क्या होता है? जो कि रेडी है किस चीज पर्सपेक्टिव के लिए? बेचने के लिए मार्केट के अंदर। और किसको बेचा जाएगा? अब प्रोड्यूसर किसी के लिए भी गुड्स बनाएगा तो वो किसके लिए गुड्स बनाएगा? वो जनरली गुड्स बनाता है कंज्यूमर के लिए। कंज्यूमर क्यों गुड्स को लेना चाहेगा? ताकि वो अपने आप को ज्यादा से ज्यादा सेटिस्फाई कर सके। सीधा सा कॉन्सेप्ट है। तो यहां पर क्या बोला हमने? इंटरमीडिएट गुड्स की अगर मैंने बात करी तो इंटरमीडिएट गुड्स के अंदर हम बात करेंगे रॉ मटेरियल्स की, जिस रॉ मटेरियल का यूज किया जाएगा किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। प्रोड्यूसर उस रॉ मटेरियल को यूज करके क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फाइनल गुड्स के अंदर। और वो फाइनल गुड्स अल्टीमेटली जाकर किसके द्वारा कंज्यूम कर दी जाएगी? कंज्यूमर के द्वारा। तो हम क्या देखेंगे? हमने क्या समझा? हमने सिर्फ और सिर्फ ये देखना है गुड्स को क्लासिफाई करते टाइम पर कि उसका कंजम्पशन किसके द्वारा किया जा रहा है। अगर कंजम्पशन कंज्यूमर के द्वारा किया जा रहा है तो वो कंज्यूमर गुड्स है। अगर कंजम्पशन प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है
तो वो प्रोड्यूसर गुड्स है। इंटरमीडिएट गुड्स भी किसके द्वारा कंज्यूम की जाती है? प्रोड्यूसर के द्वारा की जाती है। और इंटरमीडिएट गुड्स का बेसिक मतलब है रॉ मटेरियल, जिसको क्या करता है प्रोड्यूसर? कन्वर्ट करता है, जिसको यूज करता है और उसको कन्वर्ट करेगा किसके अंदर? फाइनल गुड्स के अंदर। यहां पर एग्जांपल के तौर पर ये समझिए, इंटरमीडिएट गुड्स का एक और एग्जांपल समझिए। यहां पर आपके पास एग है बेटा, यहां पर बच्चे आपके पास शुगर है, यहां पर आपके पास घी है, राइट, और यहां पर आपके पास बेकिंग सोडा है। इसको आपने क्या करा बेटा? आपने मतलब आप है प्रोड्यूसर, आपने क्या करा बच्चे? इसे कन्वर्ट कर दिया, फाइनल आपने प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर दिया। तो ये सारा का सारा क्या है बच्चे? ये सारा का सारा इंटरमीडिएट गुड्स है। इन इंटरमीडिएट गुड्स को आपने कन्वर्ट करा फाइनल गुड्स के अंदर और आपने क्या बनाया? कप केक्स बनाए। क्या बनाए आपने? कप केक्स बनाए। अब ये कप केक्स जो है ये फाइनली बन चुका है, फाइनली प्रोड्यूस हो चुका है। अब इसको जब यूज कर दिया जाएगा, अब इसको यूज किसके द्वारा किया जाएगा? कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा किया जाएगा? कंज्यूमर के द्वारा। तो ये कैसे गुड्स है? ये कंज्यूमर गुड्स है। अगर मैं इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं बच्चे, ये क्या है? बॉट बाय कप केक शॉप। ये कप केक शॉप वाला है, ये क्या करता है? इसको लेके आता है, तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है, उसके लिए ये एक रॉ मटेरियल है, क्योंकि वो इस रॉ मटेरियल को क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा आपका किसमें? फाइनल गुड्स के अंदर। द कॉस्ट ऑफ द इंटरमीडिएट गुड इज इंक्लूडेड इन द कॉस्ट ऑफ द फाइनल गुड्स। जी सर, बिल्कुल इंक्लूड होगी। कैसी बातें कर रहे हो सर? बिल्कुल इंक्लूड होगी। अब हमें ये क्यों समझना है? क्योंकि जब हम नेशनल इनकम या फिर नेशनल इनकम अकाउंटिंग करेंगे या फिर नेशनल इनकम को कंसिडर करेंगे, तो वहां पर हम फाइनल प्राइस लेते हैं गुड्स और सर्विस गुड्स का, ना कि इंटरमीडिएट का। क्यों? क्योंकि इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगी बेटा? इसके अंदर ऐड हो जाएगी। इनकी वैल्यू ऑटोमेटिकली इसके अंदर ऐड हो जाएगी। अब सपोज करो यहां पर क्या लिखा गया है, देखो एग्जांपल के तौर पर मैंने आपको दिखाता हूं। यहां पर लिखा गया है कि जो एग है ये $0.25 का है, ये जो आपका घी है या फिर कुछ भी है ये $0.50 का है, ये शुगर आपने $0.50 की यूज करी, आपने ये बेकिंग सोडा यूज करा $0.25 का। अब देखो फाइनली अगर आप यहां पर देखोगे, राइट, तो यहां पर कितनी वैल्यू निकल कर आई? 50, 25, 50 और 25, ये पूरा निकल कर आया आपके पास $1.50। कितना निकल कर आया? $1.50। अब इसमें क्या करा? इसने वैल्यू एडिशन करी और वैल्यू ऐड करके इसने नया प्रोडक्ट बना दिया, और जो नया प्रोडक्ट हमारे पास बन के आया वो क्या है? कप केक है। और इस कप केक की वैल्यू क्या है बताओ? इस कप केक की वैल्यू क्या है सर? 1.75। क्या है? $1.75। देखो आपके पास आप जो सामान लेके आए तो उसकी वैल्यू कितनी थी? 1.50। सीधी सी बात है, कितनी वैल्यू थी? 1.50। आपने इसको कन्वर्ट कर दिया कितने में बच्चे? $1.75 में। कितने में कन्वर्ट कर दिया? 1.75 में। आपने कितने की वैल्यू ऐड करी सर इसके अंदर? आपने इसके अंदर $0.25 की वैल्यू ऐड करी। तो क्या इस 1.75 के अंदर ये $1.50 की वैल्यू इंक्लूडेड नहीं है? जी सर, इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है। जब इसके अंदर ऑलरेडी इंक्लूडेड है तो हम इसके अंदर दोबारा से इस वैल्यू को क्यों इंक्लूड करेंगे? यानी कि इसको दोबारा क्यों इंक्लूड किया जाएगा? अगर मैं इसको फिर से इंक्लूड कर लेता हूं, इंटरमीडिएट गुड्स को भी ले लेता हूं नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर और फाइनल गुड्स को भी इंक्लूड कर देता हूं, तो मेरे प्यारे बच्चों डबल काउंटिंग का इफेक्ट आएगा, डबल काउंटिंग होगा। और जब डबल काउंटिंग होगी तो हमारी नेशनल इनकम क्या होगी? बढ़ जाएगी। ये दिखाएगा कि नेशनल इनकम ज्यादा है, लेकिन सही मायने में हमारी जो नेशनल इनकम होनी चाहिए थी वो कितनी थी? $1.75 होनी चाहिए थी, अगर मैं मानता हूं यही प्रोडक्ट बन रहा है तो। लेकिन हमने क्या दिखाया? अगर मैं इसको ऐड कर देता हूं तो हमारी जो वैल्यू वो कितनी हो जाएगी बेटा? $1.75 प्लस $1.50, और जो वैल्यू निकल कर आएगी वो कितने निकल कर आएगी बेटा? $3.25 की। लेकिन सही मायने में कितना होना चाहिए था? $1.75। इसकी वजह से क्या हुआ बेटा? वैल्यू ज्यादा निकल कर आई, तो नेशनल इनकम ज्यादा निकल कर आएगी। तो समझिएगा, तो इंटरमीडिएट गुड्स को कभी भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग के अंदर कंसिडर नहीं किया जाता है। जब भी नेशनल इनकम अकाउंटिंग की जाएगी तो हमेशा हम फाइनल प्रोडक्ट के प्राइस को लेकर चलते हैं। ठीक है, आई होप आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। नाउ नेक्स्ट पॉइंट, फाइनल गुड्स क्या होती हैं? राइट, फाइनल गुड्स क्या है? फाइनल गुड्स का मतलब है कि अब बताओ गुड्स बनकर तैयार हो चुकी है, इंटरमीडिएट गुड्स के रास्ते से निकलते निकलते प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। यानी कि आप पिछले एग्जांपल के अकॉर्डिंग ध्यान में रखो, कप केक, आपका जो कप केक है वो बनकर तैयार हो चुका है और उसका प्राइस कितना था बेटा? $1.75। कितना प्राइस था? $1.75। अब फाइनल गुड्स बनकर तैयार हो चुकी हैं,
राइट तो यहां पर अगर मैं बात करता हूं फाइनल गुड्स, इसका मतलब क्या है सर? इसका मतलब है दीज आर दोस गुड्स विच हैव क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन, ये वर्ड है बेटा, क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन एंड आर रेडी फॉर द यूज बाय देयर फाइनल यूजर। यानी कि अब वो बाउंड्री लाइन क्रॉस कर चुकी है, अब वो फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब उस फाइनल प्रोडक्ट के अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं की जा सकती है। एग्जाम्पल के तौर पर आपने कप केक बना दिया, अब ये कप केक आपका बनकर तैयार हो चुका है, बिल्कुल रेडी है। अब इसको क्या करना है? कंज्यूम करना है। पहले आपके पास एग्स थे, आपके पास घी था, आपके पास बेकिंग सोडा था, आप क्या था? वो रॉ मटेरियल था, उसको यूज करा, कप केक जो मैन्युफैक्चरर है उसने यूज करा और उससे फाइनल प्रोडक्ट बना दिया। अब फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। अब इमेजिन करो बेटा, ऐसे सोचो, अब वो कप केक प्रोड्यूसर जो है वो उसको लेकर खड़ा है और उसको बोलता है आ जाओ भैया खरीद लो, खरीद लो इस प्रोडक्ट को, कोई तो खरीद लो मेरे से। अब जब कंज्यूम करने के, अब उसको जब बेचने के लिए जाएगा तो उसको क्या मिलेंगे? कंज्यूमर मिलेंगे। अब कंज्यूमर बेटा दो हो सकते हैं, राइट? कौन हो सकता है? कंज्यूमर जो उसके फाइनल यूजर है, उस प्रोडक्ट के कितने यूजर हो सकते हैं? उस प्रोडक्ट के जनरली दो यूजर हो सकते हैं। तो सबसे पहली बात जो हमने यहां पर समझी, जो फाइनल गुड्स है, फाइनल गुड्स वो गुड्स होती हैं बच्चे जो हमारी जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन है उसको क्रॉस करके जा चुकी है, अब उसको यूज किया जा सकता है उसके फाइनल यूजर्स के द्वारा। और फाइनल यूजर्स हमारे दो हो सकते हैं, एक हमारे पास कंज्यूमर हो सकता है और एक हमारे पास प्रोड्यूसर हो सकता है। एक हमारे पास कंज्यूमर हो सकता है और एक प्रोड्यूसर हो सकता है। कंज्यूमर क्या करेगा? कंज्यूमर के अंदर हम लोग आएंगे बच्चे, राइट? हमारे पास आएंगे, हम आएंगे कंज्यूमर। अब मेरे पास कप केक है तो मैं क्या करूंगा बेटा? इसे फाइनली कंज्यूम कर लूंगा कंज्यूम या नहीं कर लूंगा? जी सर। अब प्रोड्यूसर क्या करेगा, राइट? अब प्रोड्यूसर के लिए कप केक का एग्जांपल नहीं लेते हैं, मान लो किसी मशीन का एग्जांपल लेते हैं। जैसे कि पिछले एग्जांपल हमने टेलर की बात करी थी, है ना? तो टेलर ने क्या किया करा बच्चे? स्विंग मशीन ली, स्विंग मशीन ली। अब स्विंग मशीन यूज कौन कर रहा है? अगर कंज्यूमर यूज कर रहा होता, फाइनल यूजर कंज्यूमर होता, तो वो कंज्यूमेबल गुड्स हो जाती। अब उसका यूज कर रहा है प्रोड्यूसर। अब टेलर ने स्विंग मशीन ले ली, अब टेलर क्या करेगा बच्चे? उससे प्रोडक्शन करेगा, है ना? उससे क्या होगा बेटा? वो स्टिचिंग करेगा और स्टिचिंग करके क्या करेगा बेटा? प्रोडक्ट को बेचेगा। तो जब वो उसके द्वारा यूज की जाएगी, राइट, तो उसको बोला जाएगा प्रोड्यूसर गुड्स। ध्यान से समझना। तो हमने क्या बोला? फाइनल गुड्स का मतलब वो गुड्स है जो बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर चुकी है, फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन को क्रॉस कर अब वो क्या हो चुकी है? बिल्कुल प्रोडक्ट के तौर पर तैयार हो चुकी है। और जब वो प्रोडक्ट के तौर पर तैयार हो चुकी है तो अब ये डिसाइड किया जाएगा किसके द्वारा? उसके कंज्यूमर्स के द्वारा, कि उसको कौन कंज्यूम करेगा। तो जो फाइनल यूजर है वो डिसाइड करेंगे कि भाई अब ये किस कैटेगरी में जानी चाहिए, कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में जानी चाहिए या प्रोड्यूसर गुड्स की। कंज्यूमर गुड्स की कैटेगरी में ये तब जाएगी जब इसका जो यूजर होगा, एंड यूजर जो होगा वो कौन होगा? कंज्यूमर होगा। प्रोड्यूसर की कैटेगरी में तब जाएगी जब इसका जो एंड यूजर होगा वो कौन होगा? प्रोड्यूसर होगा। वही बात यहां पर बोली गई है। आइए देखते हैं, राइट? आई होप आप लोगों को यह समझ में आया होगा और आप लोगों को यह समझ में आ रहा होगा। नाउ अगर मैं आप लोगों से बात करता हूं, जो नेक्स्ट हमारे पास है दैट इज एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड्स। अब कंज्यूमर गुड्स है, ध्यान से समझ लो बेटा। हमने क्या करा बच्चे? रॉ मटेरियल का यूज करा, हमने रॉ मटेरियल्स का यूज करा और रॉ मटेरियल को हमने कन्वर्ट करा किसके अंदर? फाइनल गुड्स के अंदर। किसके अंदर कन्वर्ट कर दिया हमने इसको? फाइनल गुड्स के अंदर। अब फाइनल गुड्स में कन्वर्ट होने के बाद ये डिपेंड करेगा कि उसको कंज्यूम कौन करेगा। कंज्यूम या तो कंज्यूमर करेगा या तो प्रोड्यूसर करेगा। कौन करेगा? कंज्यूमर करेगा या तो प्रोड्यूसर करेगा। अब बात क्या करता है एक्सपेंडिचर ऑन फाइनल गुड, कि वो जो फाइनल गुड है उसके ऊपर खर्चा कौन कर रहा है। अब सीधी सी बात है, अगर कंज्यूमर कंज्यूम करेगा तो खर्चा भी कौन करने वाला है? कंज्यूमर करने वाला है। कौन करने वाला है? कंज्यूमर करने वाला है। तो उसको बोल दिया हमने कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। क्या बोल दिया हमने उसको? कंज्यूमर एक्सपेंडिचर। अगर उसका खर्चा जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है तो हम उसको बोल देंगे बच्चे प्रोड्यूसर्स, उसको हम क्या बोलेंगे? प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे हम उसे? प्रोड्यूसर एक्सपेंडिचर बोलेंगे। वही बात यहां पर बोली गई है। तो यहां पर क्या बोलता है? एक्सपेंडिचर बाय द हाउस होल्ड इज कॉल्ड कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर हाउस होल्ड एक्सपेंडिचर कर रहा है तो उसको बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अगर एक्सपेंडिचर जो है वो प्रोड्यूसर के द्वारा किया जा रहा है तो उसको क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे उसको? एक्सपेंडिचर, इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। क्या बोलेंगे? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर। याद रखिएगा, इसको इन्वेस्टमेंट का नाम क्यों दिया हमने? क्योंकि वो क्या कर रहा है? इसमें इन्वेस्ट कर रहा है। अगर टेलर का ही एग्जांपल देखो तो टेलर क्या कर रहा है बच्चे? स्विंग मशीन में
स्विंग मशीन में क्या कर रहा है, वो इन्वेस्ट कर रहा है। क्यों इन्वेस्ट कर रहा है? क्योंकि इसके मदद से वो फाइनली क्या करेगा, आगे चलकर अर्निंग करेगा। क्या करने वाला है? इससे अर्निंग करने वाला है। कैसे? क्लोथ्स को स्टिच करके लोगों को वो बेचेगा फाइनल प्रोडक्ट में कन्वर्ट करके। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? तो अगर मुझे बोलना हो कि फाइनल गुड्स के ऊपर जो एक्सपेंडिचर है वो कितना हुआ, तो मैं ये बोलूंगा कि जो मेरा एक्सपेंडिचर है फाइनल गुड्स के ऊपर वो कैसे निकलेगा। अगर मैं टोटल कर देता हूं, जोड़ देता हूं, किसको? एक्सपेंडिचर, जो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसको जोड़ देता हूं, और साथ में इसके इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर, इन दोनों एक्सपेंडिचर को अगर मैं जोड़ दूं तो हमारा निकल कर आ जाएगा क्या? एक्सपेंडिचर ऑन द फाइनल गुड्स। अगर आपसे कभी भी पेपर में पूछा जाए कि एक्सपेंडिचर निकालो फाइनल गुड्स के ऊपर, तो आप कैसे निकालोगे? आप सिंपल से बात करोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे, कंजम्पशन एक्सपेंडिचर को जोड़ दोगे किसके साथ? इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर के साथ। और इन्वेस्टमेंट एक्सपेंडिचर बेसिकली बात करेगा किसकी? किसकी बात करता है? प्रोड्यूसर्स के एक्सपेंसेस की, या फिर जो प्रोड्यूसर के द्वारा खर्चे किए जाते हैं उसकी। नाउ हमने थोड़ी देर पहले एक बात समझी थी और एक बात हमने करी थी वहां पर, प्रोडक्शन बाउंड्री। अब ये प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है सर, है ना? तो मैंने आपको ये बोला था कि सर जो हमारी, मैंने आपको क्या बोला था कि हमारा जो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट है और ये हमारा फाइनल प्रोडक्ट है, राइट? तो इंटरमीडिएट प्रोडक्ट के अंदर क्या हो सकता है बच्चे? बहुत सारी वैल्यू एडिशन हो सकती है, राइट? तो जब ये स्टेजेस के थ्रू होते हुए जाएगा तो आपका ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर आएगा, ठीक है? तो प्रोडक्शन बाउंड्री का मतलब क्या है? क्या मतलब होता है प्रोडक्शन बाउंड्री का? हमें ये खुद ही समझना पड़ेगा, हमें ये बताया नहीं जाएगा कि भाई यहां पर जो है वो आपकी प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है। ये आप लोगों को खुद समझना पड़ेगा, खुद दिमाग लगाना पड़ेगा आपको कि प्रोडक्शन बाउंड्री कहां पर है। तो ये क्या है बच्चे? इट इज एन इमेजिनरी लाइन। कैसी लाइन है? ये एक इमेजिनरी लाइन है जो डिपिक्ट करती है द नेचर ऑफ गुड्स प्रोड्यूस्ड in this sector. It is used to distinguish final goods from the intermediate goods. इतनी सी बात है, इतनी सी बात ध्यान में रखिएगा कि जो हम ये प्रोडक्शन बाउंड्री की बात करते हैं, ये जो प्रोडक्शन बाउंड्री है ये क्या करती है? हमारे पास दो तरह की गुड्स हैं, एक हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स है और एक हमारे पास फाइनल गुड्स है। तो ये जो इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स को एक दूसरे से जो अलग करती हैं, जो ये बता देती हैं कि भैया अब ये इंटरमीडिएट गुड्स फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ चुकी हैं, वो हमारी क्या होती है? वो हमारी क्या है? प्रोडक्शन बाउंड्री है। एग्जाम्पल के तौर पर, ठीक है, एग्जाम्पल के तौर पर अगर मैं बात करता हूं बच्चे वीट की, राइट? वीट ली मान लो मैंने एक फार्मर से, इसको आओ यहां पर समझते हैं एग्जाम्पल के साथ। मान लो बेटा, आ जाओ, हमारे पास क्या है बच्चे? वीट है। वीट का जो प्राइस था बच्चे वो था मान लो 400 रुपए, राइट? एग्जाम्पल के तौर पर वीट थी हमारे पास, वीट का प्राइस था 400 रुपए। वीट को क्या करा बच्चे? कन्वर्ट करा किसके अंदर? फ्लोर के अंदर। तो इसमें क्या होगी बच्चे? मान लो 200 रुपए की वैल्यू एडिशन हो गई, 200 रुपए की वैल्यू एडिशन हो गई। जब इसमें 200 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई तो इसकी जो वैल्यू है वो कितनी बन गई? 600 रुपए। अब जब इस वीट को आगे सेल किया गया, किसको बच्चे? प्रोड्यूसर को। किसको बेचा गया? प्रोड्यूसर को। क्या बनाने के लिए? बिस्किट बनाने के लिए, राइट? तो इसको बेचा गया मान लो 800 रुपए में। कितने में बेचा गया? 800 रुपए में। अगेन इसके अंदर कितने की वैल्यू एडिशन हुई? 200 रुपए की वैल्यू एडिशन हुई। और इन बिस्किट्स को फाइनली किसके पास बेच दिया गया? मान लो कंज्यूमर के पास बेच दिया गया, कंज्यूमर को बेच दिया गया। और कंज्यूमर को कितने में बेचा? 1000 रुपए में बेचा, 1000 रुपए में बेचा। तो इसकी वैल्यू कितनी होगी बच्चे? 800 रुपए। कितनी वैल्यू हुई? 800 रुपए हुई। यानी कि यहां पर भी कितने का वैल्यू एडिशन हुआ? 200 रुपए का वैल्यू एडिशन हुआ। और फाइनल वैल्यू हमारी क्या निकल कर आई? 1000 रुपए। अब ये जो फाइनल हमारा जो प्रोडक्ट बनकर आया, यहां पर ये फाइनल प्रोडक्ट बनकर तैयार हो चुका है। इसके बाद अब इसमें कुछ और वैल्यू एडिशंस नहीं की जा सकती, इसके अंदर कुछ और वैल्यू एडिशंस नहीं होगी। अब इसको सिर्फ और सिर्फ कंज्यूम किया जाएगा। इसको क्या किया जाएगा? कंज्यूम किया जाएगा। किसके द्वारा कंज्यूम किया जाएगा? कंज्यूमर के द्वारा। अब कंज्यूमर इसको कंज्यूम करेगा और सेटिस्फाई होगा, तो इसके अंदर फर्दर वैल्यू एडिशन नहीं की जा सकती। तो यहां पर जो हमारी कंजम्पशन, जो हमारी ये जो लाइन है, बाउंड्री लाइन है, ये कहां पर आएगी बच्चे? समझो, तो हमारी बाउंड्री लाइन यहां पर आ गई सर। ये हमारी बाउंड्री लाइन है, ये हमारी बाउंड्री लाइन है। क्यों है हमारी बाउंड्री लाइन ये? क्योंकि सर इसके आगे
राइट, इसके आगे अब इसके अंदर कुछ और वैल्यू एडिशन नहीं की जा सकती है। तो अब ये बेसिकली क्या था, यहां से लेकर यहां तक क्या था बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स थी। यहां से लेके यहां तक क्या था बच्चे, इंटरमीडिएट गुड्स थी। यहां से लेके यहां तक क्या था बच्चे, ये इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में थी। और अब ये यहां से क्या बन चुकी है, फाइनल गुड बन चुकी है। क्या बन चुकी है, फाइनल गुड बन चुकी है। आई होप आप लोग को समझ में आ रहा होगा। आप लोग अगर कंटेंट को समझ रहे हैं और आप लोगों को इंटरेस्टिंग लग रहा है और आपको बढ़िया तरीके से सारी चीजें समझ में आ रही है, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा बच्चे। नाउ नेक्स्ट पॉइंट समझिएगा, अगली बात क्या कहता है, प्रोडक्शन बाउंड्री क्या है सर, कुछ भी नहीं है सर प्रोडक्शन बाउंड्री। आपने समझा तो दिया अभी कि प्रोडक्शन बाउंड्री कुछ भी नहीं है, ये एक इमेजिनरी लाइन है जो ये बताता है कि क्या नेचर है गुड्स का जिसको प्रोड्यूस किया गया है सेक्टर के अंदर। यानी कि जो हमारा जो सेक्टर है इकोनॉमी, इसके अंदर जो गुड्स बनाई जा रही है वो किस तरह की गुड्स है, क्या वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्या वो फाइनल गुड्स है, किस तरह की है ये गुड्स, उसको बताने के लिए हम क्या बनाते हैं, प्रोडक्शन बाउंड्री हम डिसाइड करते हैं। तो यहां पर हम क्या है, तो यहां पर ये याद रखिएगा, ये पॉइंट इंपॉर्टेंट है। यहां पर ये बेसिकली क्या करता है, ये डिस्टिंग्विश करता है किसके बीच में, फाइनल गुड्स के बीच में और इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में। क्या करेगा, डिस्टिंग्विश करेगा, दोनों को बाइफरकेट करेगा। ये दूर रखेगा कि भैया तुम इंटरमीडिएट गुड्स हो, यहां तक तुम इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में हो, अब तुम फाइनल गुड्स की कैटेगरी में आ चुके हो। राइट या फिर हम कई बार ऐसा सोचिए, एग्जाम के अंदर जब आप 10th क्लास में हुआ करते थे तो आपके प्री बोर्ड्स बोर्ड्स के एग्जाम होते थे। तो प्री बोर्ड के अंदर जब आपकी क्लास में कुछ टॉपर्स भी होते होंगे जिनके 80-90 मार्क्स के ऊपर आते होंगे और आपके मान लो 60 नंबर आ रहे हैं, तो टीचर्स आपको क्या करते थे, आपको टॉपर्स की कैटेगरी में नहीं रखते थे और आपको बोलते थे कि भाई अभी आप बी कैटेगरी में हो, आप ए कैटेगरी में नहीं हो। अभी ए कैटेगरी में आने के लिए आपको 80+ मार्क्स स्कोर करने पड़ेंगे, यू हैव टू स्कोर मोर देन 80 मार्क्स, है ना, तब आप ए कैटेगरी के अंदर आओगे। अब ध्यान से समझो, जब तक आप ए कैटेगरी में नहीं आ जाते हो उससे पहले आप क्या हो, इंटरमीडिएट गुड्स हो सर। आप अभी उस कैटेगरी में आए ही नहीं, अभी आपने फाइनल प्रोडक्ट प्रोड्यूस करके दिया ही नहीं। जब आप फाइनल प्रोडक्ट बन जाओगे, आपको कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम करने के लिए रेडी हो जाओगे, कंज्यूमर आपको कंज्यूम कर सकेगा, तब जाकर आप फाइनल प्रोडक्ट की कैटेगरी में आओगे। तो ये जो बाउंड्री लाइन है ये बेसिकली क्या करता है, ये मान लो बाउंड्री लाइन है, यहां पर हमारे पास फाइनल गुड्स है और यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स है। तो ये बाउंड्री लाइन क्या करता है, अगर इंटरमीडिएट गुड्स को फाइनल गुड्स बनना है तो उसको इस बाउंड्री को क्रॉस करके आना पड़ेगा। वही बात यहां पर बोली गई है। अब हमारे पास डिफरेंट टाइप्स की इंटरमीडिएट गुड्स होती है, ये इंपॉर्टेंट है। जो हमारे पास इंटरमीडिएट गुड्स होती है ना, वो भी डिफरेंट टाइप की होती है। कैसे, एक इंटरमीडिएट गुड्स को हम क्या कर सकते हैं, अब मान लो मैं कोई चीज बना रहा हूं, प्रोड्यूस कर रहा हूं, एग्जांपल के तौर पर कप केक्स। जब मैं कप केक्स बना रहा था तो एग, व्हीट और घी या फिर हमारे पास जो बेकिंग सोडा, ये सब हमारा क्या था, हमारा ये इंटरमीडिएट गुड्स था। राइट, तो जब हम इंटरमीडिएट गुड्स को प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, राइट, दो चीजें हो सकती है ना, बताओ हो सकती है या नहीं हो सकती है। अब मान लो बेटा मैं प्रोड्यूसर हूं, मैं कप केक्स बनाता हूं, तो मैं उन घी या फिर केक्स वगैरह को, अगर घी और व्हीट की बात करूं तो ये मेरे लिए इंटरमीडिएट गुड्स है। राइट, तो इसको मैं अपने प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं, है ना, प्रोडक्शन के लिए यूज कर रहा हूं या नहीं कर रहा हूं, बोलो जी सर यूज कर रहा हूं। तो जब मैं इन इंटरमीडिएट गुड्स को अपने प्रोडक्शन के लिए यूज करूंगा तो ये मेरी क्या होगी, इंटरमीडिएट गुड्स यूज्ड फॉर प्रोडक्शन है। और जब मैं इनको रीसेल के लिए यूज करता हूं, जैसे कि मान लो अब मैं बात करता हूं व्हीट की, मैं बात करता हूं एग की, मैं बात करता हूं घी की। अब एग्स को भी तो किसी ने बेचा होगा, तो जब एग्स को किसी ने बेचा तो वो भी तो कहीं से खरीद के लाया, उसने क्या करा, आगे बेच दिया। तो जब वो रीसेल करता है यानी कि दोबारा से बेचता है, राइट, तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। तो इंटरमीडिएट गुड्स दो कैटेगरी में हो सकती है, जिसको कि प्रोडक्शन के लिए यूज किया जा सकता है या फिर जिसको रीसेल पर्पस के लिए यूज किया जाता है, कि एक जगह से खरीद के लाए और उसमें कुछ वैल्यू एडिशन नहीं करी, बस उसको बेच दिया हायर प्राइस पर। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है, ये कुछ ऐसा है, ऐसा समझ लो, सिंपल सी बात में मैं एक टी शर्ट लेके आया, तो अब मेरे पास दो ऑप्शन है ना, या तो मैं इस टी शर्ट को कंज्यूम कर लूं या तो मैं इस टी शर्ट को किसी और को बेच दूं, दो चीजें हैं। तो अब ध्यान से समझो, जब मैंने इसको यूज कर लिया, जब मैंने इसको यूज कर लिया तो ये कंज्यूम हो गई, और अगर मैंने इसको यूज नहीं करा तो मैंने इसको रीसेल कर दिया, और जब मैं रीसेल करूंगा तो मैं उसमें प्राइस बढ़ा दूंगा, ऐड करूंगा वैल्यू, तो तब भी वो इंटरमीडिएट गुड्स की कैटेगरी में ही रहेगी, समझना।
तो यूज फॉर प्रोडक्शन जो हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है वो दो तरह की हो सकती हैं। एक हमारे पास यूज फॉर प्रोडक्शन हो सकती है और एक हमारे पास यूज फॉर रीसेल पर्पस हो सकती है। अगर मैं प्रोडक्शन की बात करूंगा आप लोगों से, ध्यान से समझो, प्रोडक्शन की बात, वही बात लिखी गई है बच्चों यहाँ पर। अगर आपको पसंद आ रहा है सेशन और आप इंजॉय कर रहे हैं देखना, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और इकोनॉमिक्स की सारी बेहतरीन वीडियोस इस चैनल पर आपको देखने के लिए मिलेगी भाई। आइए समझिएगा, यूज्ड फॉर प्रोडक्शन के अंदर क्या होगा, दीज गुड्स आर परचेस्ड बाय फैक्ट्री। किसके द्वारा यूज की जाएगी, फैक्ट्री के द्वारा। क्या करने के लिए, प्रोडक्शन करने के लिए। एग्जांपल, परचेस ऑफ वूल बाय द फैक्ट्री टू मेक अ स्वेटर। अब वूल्स का परचेस किया जाता है किसके द्वारा, फैक्ट्री के द्वारा। फैक्ट्री क्या करेगी, वूल्स लेगी, वूल लेने के बाद उसको फाइनल स्वेटर्स में कन्वर्ट करेगी, है ना। तो जब वो प्रोडक्शन हाउसेस के द्वारा यूज किया जा रहा है इंटरमीडिएट गुड्स को, तो उसको हमने क्या बोला, यूज फॉर प्रोडक्शन। रीसेल का मतलब क्या है, गुड्स परचेस्ड बाय शॉपकीपर। अब दुकान पे चले जाओ, होलसेलर से सामान लेकर आया रिटेलर, रिटेलर क्या कर रहा है, दोबारा बेचने के लिए कस्टमर को हाई है, उसमें कुछ वैल्यू ऐड थोड़ी कर रहा है वो। प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बनकर तैयार है सर, हमारा प्रोडक्ट तो ऑलरेडी बनकर तैयार हो चुका है, बस इसको हायर प्राइस पर बेच दो, राइट। तो दैट इज नोन एज गुड्स परचेस्ड बाय द शॉपकीपर, राइट। तो जब शॉपकीपर गुड्स को परचेस करेगा तो वो क्या करेगा, वैल्यू एडिशन नहीं करेगा, बल्कि वो क्या करेगा, सिर्फ और सिर्फ प्रोडक्ट को आगे बेचेगा। तो वो भी इंटरमीडिएट गुड्स है। वो फाइनल गुड्स कब बनेगी सर, तो फाइनल गुड्स तब बनेगी जब कंज्यूमर के पास आ जाएगी। और कंज्यूमर कौन हो सकता है, कंज्यूमर, राइट, कस्टमर के पास आ जाएगी। कस्टमर कंज्यूमर भी हो सकता है और कस्टमर हमारा प्रोड्यूसर भी हो सकता है। देखिए यहां पर समझिएगा, अब यहां पर देखो ए कैटेगरी में क्या है, हमारे पास शेफर्ड है। अब यानी कि जो भेड़ पालक है उससे हम क्या लेकर आए, वूल लेके आए। तो दिस वूल इज इंटरमीडिएट गुड्स फॉर बी एज इट इज यूज्ड फॉर फर्दर प्रोडक्शन। शेफर्ड से वूल गई किसके पास, मैन्युफैक्चरर के पास। ठीक है भैया, मैन्युफैक्चरर के पास चलेगी। अब मैन्युफैक्चरर से वूल गई किसके पास, शॉप के पास। क्यों, क्योंकि इसने वूल को कन्वर्ट किया किसके अंदर, स्वेटर के अंदर। स्वेटर के अंदर यहां पर कन्वर्ट कर दिया। अब ये शॉप से कहां गई बच्चे, ये स्वेटर, अब इसमें कुछ वैल्यू ऐड नहीं हो रहा है, लेकिन ये स्वेटर किसके पास जा रही है, कस्टमर के पास। अब कस्टमर क्या करेगा, इसे कंज्यूम करेगा। कस्टमर आगे नहीं बेचेगा, कंज्यूम कर लेगा सर खुद। और जब वो खुद कंज्यूम कर लेगा उस स्वेटर को, तो वो फाइनल गुड बन जाएगी। क्या बन जाएगी, वो फाइनल गुड बन जाएगी। यहां तक वो इंटरमीडिएट गुड्स है, यहां तक की कैटेगरी में वो इंटरमीडिएट गुड्स है, क्योंकि हर एक स्टेज पर वैल्यू एडिशन हो रहा है। क्योंकि हर एक स्टेज पर क्या हो रहा है सर, वैल्यू एडिशन हो रहा है। कैसे वैल्यू एडिशन हो रहा है सर, दिखाओ। यहां पर वूल थी बेटा, वूल को क्या करा, यहां पर उसने कुछ ना कुछ काम करा, मशीन्स का यूज करा, और मशीन्स का यूज करके मैन्युफैक्चरर ने उसको कन्वर्ट कर दिया स्वेटर में। स्वेटर में तो जब देखिए, दिस स्वेटर इज एन इंटरमीडिएट गुड्स फॉर सी एज इट इज यूज्ड फॉर रीसेल। क्योंकि ये क्या करेंगे भाई साहब, इसको शॉप पे भेजेंगे रीसेल करने के लिए, दोबारा बेचने के लिए। अभी तक यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स है। जैसे ही कस्टमर के पास आ गई और कस्टमर ने उसको कंज्यूम कर लिया, तो यहां पर ये फाइनल गुड्स बन गई। क्या बन गई, फाइनल गुड्स। तो दिस स्वेटर इज फाइनल गुड्स, दिस स्वेटर इज फाइनल गुड्स फॉर डी एज इट इज यूज्ड फॉर कंजम्पशन। क्योंकि ये उनके द्वारा किस पर्पस के लिए यूज की जा रही है, कंज्यूम करने के पर्सपेक्टिव से यूज हो रही है, ना कि आगे रीसेल करने के लिए। अगर सर ये आगे रीसेल कर देते तो अगेन ये फिर इंटरमीडिएट गुड्स रहती सर यहां तक। फिर ये फाइनल गुड्स कब बनती, जब यहां पर कंज्यूमर के द्वारा उसको कंज्यूम कर लिया जाता। इतनी सी बात है। बोलो बोलो, समझ में आ रहा है जी सर, समझ में आ रहा है। समझ में आ रहा है तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। नेक्स्ट पॉइंट समझने की कोशिश करिएगा मेरे प्यारे बच्चों। अगला पॉइंट हमारे पास क्या है, इंटरमीडिएट गुड्स। अब अभी तो मैंने आपको समझाया कि इंटरमीडिएट गुड्स क्या है, आपको समझ में भी आ गया कि सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या है। लेकिन सर एग्जाम में लिखना भी तो है, पेपर में क्वेश्चन आएगा कि इंटरमीडिएट गुड्स के बारे में बताओ, तो कैसे, तो बताना पड़ेगा ना सर इंटरमीडिएट गुड्स क्या होती हैं। तो इंटरमीडिएट गुड्स कौन है सर, तो यहां पर बोलता है दीज आर दोस गुड्स, ये वो गुड्स हैं जो ये तीनों टाइप की है, ये तीनों टाइप की गुड्स इसके अंदर आएगी, विच हैव नॉट क्रॉस्ड द बाउंड्री लाइन। देखो, नॉट क्रॉस द बाउंड्री लाइन ऑफ प्रोडक्शन, जो प्रोडक्शन की बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके नहीं गया परली साइड। यानी कि मान लो बेटा ये लाइन है, राइट, यहां पर प्रोडक्शन है, यहां पर प्रोडक्शन है और यहां पर इंटरमीडिएट गुड्स है। जो इस लाइन को क्रॉस करके यहां नहीं गया वो इंटरमीडिएट गुड्स है। जो इस लाइन को क्रॉस करके इस साइड चला गया वो प्रोडक्शन है, या फिर प्रोडक्शन गुड्स है, या फिर प्रोड्यूसर, या फिर फाइनल गुड्स है। सेकंड, वैल्यूज आर स्टिल टू बी एडेड टू दिस गुड्स। अभी भी गुंजाइश है, अभी भी वैल्यू ऐड की जा सकती है इसके अंदर,
राइट। थर्ड, विच आर येट नॉट रेडी फॉर यूज बाय देयर फाइनल यूजर, अभी भी फाइनल यूजर्स के द्वारा उसको यूज नहीं किया जा सकता है। क्यों नहीं यूज किया जाता? क्योंकि अभी भी उसके अंदर वैल्यू एडिशन होना बाकी है। एग्जाम्पल के तौर पर अभी थोड़ी देर पहले सर आपने वूल वाला एग्जाम्पल दिया ना सर, आपने वूल वाला एग्जाम्पल। जी सर, अब वूल्स को क्या किया गया, किससे लिया गया था? वूल्स को शेपर्ड से लिया गया था। तो शेपर्ड से क्या ली गई बच्चे? वूल्स। लेकिन क्या इस वूल्स को कंज्यूम किया जा सकता है? नहीं कंज्यूम किया जा सकता सर। अब इसको किसके पास भेजा? प्रोड्यूसर के पास। तो प्रोड्यूसर ने इसको क्या करा बच्चे? कन्वर्ट करा। क्या करा? इसे कन्वर्ट करा। और जब वो प्रोड्यूसर ने इसे कन्वर्ट कर दिया स्वेटर के अंदर, अब वो किसके पास चलेगी? दुकानदार के पास चलेगी। अब दुकानदार उसको बेचेगा किसको? कंज्यूमर को। अब कंज्यूमर उसे कंज्यूम कर सकता है, अब कंज्यूमर बिंदास होकर उसे पहन सकता है, तो वो फाइनल गुड्स बन गई। क्या बन गई? हमारी फाइनल गुड्स। तो इंटरमीडिएट गुड्स क्या है? अगर मैं सिंपल सेंस में आपसे पूछूं कि व्हाट इज इंटरमीडिएट गुड्स, तो आप बोलेंगे सर इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जो कि फाइनल गुड्स नहीं है। सिंपल सी बात है सर, जो गुड्स फाइनल गुड्स नहीं है वो इंटरमीडिएट गुड्स है। लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन आएगा तो आप बोलेंगे कि इंटरमीडिएट गुड्स आर दोस गुड्स व्हिच आर नॉट फाइनल गुड्स एंड these are those goods that has not crossed the boundary line of production. Values are still to be added to these goods. And third, which are not yet to be used by the फाइनल यूजर। और फाइनल यूजर कितने थे हमारे? 2। फाइनल यूजर कितने थे सर? अरे बोलो कितने थे फाइनल यूजर? सर 2 थे। कौन थे? एक हमारा कंज्यूमर था और एक हमारा प्रोड्यूसर था। एक कंज्यूमर एक प्रोड्यूसर, ये क्या थे? हमारे फाइनल यूजर थे। नेक्स्ट, intermediate goods are those goods which are purchased by one firm from the other firms। और एक और डेफिनेशन सर, एक फर्म के द्वारा जो दूसरे फर्म से परचेज किए जाए वो भी क्या है? हमारी इंटरमीडिएट गुड्स है। किस लिए ली जाएंगी? ये भी तो रीजन होगा ना, क्यों एक फर्म दूसरी फर्म से क्यों परचेज कर रही है सर? हो सकता है जो फाइनल गुड्स हो एक फर्म के लिए, जो फाइनल गुड्स हो एक फर्म के लिए, वो दूसरे के लिए इंटरमीडिएट गुड्स हो। एग्जांपल के तौर पर ऐसे समझिए, एग्स की बात मैंने करी थी, राइट? जब हमने कप केक्स की बात करी थी, जब मैंने आपको कप केक्स के बारे में बताया था, तो मैंने आपसे एग्स की बात करी थी, मैंने आपसे व्हीट की बात करी थी, और मैंने आपसे घी की बात करी थी बच्चों बात या नहीं करी थी? बोलो बोलो। जी सर करी थी बात। जब मैंने आपसे एग की बात करी, जब मैंने आपसे व्हीट की बात करी, जब मैंने आपसे घी की बात करी, ये तीनों बातें मैंने आपसे करी। अब सोचो जरा, जो एक पर्सन एग्स को बेच रहा है वो भी कहीं ना कहीं क्या है बेटा? वो भी कहीं ना कहीं एक प्रोड्यूसर है, या प्रोड्यूसर तो नहीं है लेकिन वो कहीं ना कहीं एक क्या है? बिजनेसमैन तो है। वो भी उसके लिए क्या है बेटा? वो एक फर्म है मान लो, जो क्या करती है? एग्स को सेल करती है। व्हीट के लिए भी एक फर्म है, घी के लिए भी क्या एक फर्म है। अब ये इनके लिए क्या है? अब ये जो फर्म ए है, ये बी है, ये सी है, ये इनके लिए उनका फाइनल प्रोडक्ट है व्हीट। ये व्हीट बनाने का ही, ये व्हीट को कन्वर्ट करने का ही काम करती है, व्हीट बनाने का ही काम करती है। इनके लिए घी क्या है? फाइनल प्रोडक्ट है। हो सकता है इन्होंने कैटल पाल रखे हो और कैटल्स को क्या करते हो? कैटल से दूध निकालते हो और उसको घी में कन्वर्ट करते हो, है ना? तो वो उसके लिए क्या है? फाइनल गुड्स है। ये उसके लिए फाइनल गुड्स है। लेकिन अब जो कप केक वाला है, अब ये कप केक वाला, इसके लिए तो फाइनल गुड्स है। अब इन भाई साहब ने क्या करा? इनको एक्स दिए। इन भाई साहब ने इनसे क्या करा? व्हीट दिया। इन भाई साहब ने इनको क्या करा? घी दिया। लेकिन ये इनके लिए तो फाइनल गुड्स थे, लेकिन इनके लिए वो फाइनल गुड्स नहीं है, इनके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है। इनके लिए वो क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स हैं। बोलो बेटा समझ में आ रही है इतनी बात या नहीं आ रही? बोलो भाई, समझ पा रहे हो या नहीं समझ पा रहे हो? जी से समझ में आया। तो इंटरमीडिएट गुड्स की एक डेफिनेशन और निकल कर आई कि इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स हैं जिसको परचेज किया जाता है एक फर्म के द्वारा दूसरी फर्म से। एक फर्म दूसरी फर्म से परचेज करेगी तो हमारी क्या है? इंटरमीडिएट गुड्स वो गुड्स है जिसको एक फर्म के द्वारा दूसरे फर्म से परचेज किया जाता है। कैसे? रॉ मटेरियल के फॉर्म्स में, और गुड्स फॉर रीसेल पर्पस के लिए। रीसेल पर्पस के लिए भी परचेज किया जा सकता है और रॉ मटेरियल के फॉर्म में भी क्या किया जा सकता है? परचेज किया जा सकता है, राइट? अब ये सारा ज्ञान देने की जरूरत क्यों है सर?
एग्जाम के पर्सपेक्टिव से बताओ ना सर, इंपॉर्टेंट क्यों है? इतनी सारी बातें बता दी आपने, इतनी सारी कहानी पढ़ा दी, 1 घंटे से आप पढ़ा रहे हो, इतनी चीजें बता दी, क्यों इंपॉर्टेंट है? आइए समझो। इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है और इंपॉर्टेंट पॉइंट पे हम पहुंच चुके हैं। इंटरमीडिएट गुड्स आर अल्टीमेटली, ये कहते हैं अल्टीमेटली बिकम्स अ पार्ट ऑफ द वैल्यू ऑफ द फाइनल गुड्स। जो आपकी इंटरमीडिएट गुड्स है वो किसका पार्ट बनेगी? फाइनल गुड्स का पार्ट बनती है। सो इंटरमीडिएट गुड्स आर नॉट इंक्लूडेड इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल प्रोडक्ट और नेशनल इनकम। पॉइंट टू बी नोटेड एंड वेरी मच इंपॉर्टेंट पॉइंट कि सर सिंपल सी बात है, क्योंकि इंटरमीडिएट गुड्स आपकी फाइनल गुड्स के अंदर ऑलरेडी उसकी वैल्यू, इंटरमीडिएट की गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी आपकी फाइनल गुड्स की वैल्यू में आ जाती है। क्या कहा बच्चे? इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू ऑलरेडी फाइनल गुड्स की वैल्यू में आ जाती है। इसीलिए कभी भी इंटरमीडिएट गुड्स की वैल्यू को कभी भी नहीं इंक्लूड किया जाता है जब आपकी नेशनल इनकम निकाली जाती है। नेशनल इनकम निकालते टाइम पर आपकी हमेशा फाइनल गुड्स की वैल्यू को ही कंसिडर किया जाता है। इसलिए ये सारी की सारी बातें बताई आप लोगों को, इसीलिए ये आप लोगों को समझाना इंपॉर्टेंट था। दिस इज डन टू अवॉइड डुप्लीकेशन इन द एस्टिमेशन ऑफ द नेशनल इनकम। ये इसलिए किया जाता है ताकि नेशनल इनकम के अंदर एक आइटम जिसे पहले से इंक्लूड कर लिया गया है उसको दोबारा से इंक्लूड ना किया जाए, क्योंकि इसकी वजह से क्या होता है? डबल काउंटिंग होती है। एक ही चीज बार बार आ जाएगी, और एक ही चीज जब बार बार इंक्लूड कर दी जाएगी तो क्या होगा? बोलो बोलो। चीजें ओवर वैल्यूड हो जाएगी, ओवर प्राइस्ड हो जाएगी। देखो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से समझना। अब मैंने बेटा आपको 100 रुपए दिए, एग्जाम्पल के तौर पर मैंने आपको 100 रुपए दिए, मैंने आपसे फिर 100 रुपए ले लिए, और फिर मैंने आपको 100 रुपए दिए, और मैं आपको बोलूं अब आपके और 200 रुपए हो गए। ये कुछ ऐसी बात है। अब थोड़ा सा और अच्छी तरह से समझिएगा। तो मैं इसको आपको ऑलरेडी समझा चुका हूं, जैसे कि शेफर्ड वाला भी एग्जाम्पल दिया। अभी ये केक वाला जो एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था, राइट, ये जो मैंने आपको भी केक वाला एग्जाम्पल दिया था, इसको थोड़ी अच्छी तरह से और समझते हैं। देखिए, मान लो बेटा जो ए थी, ए फर्म जो थी वो एक्स देती है, बी फर्म जो है वो घी देती है, सी फर्म जो है वो वीट देती है। ठीक है, ये सारी की सारी चीजें दी जाती हैं एक फर्म डी को, जो इसको फाइनली कन्वर्ट करती है किसके अंदर? कप केक्स के अंदर। कप केक्स के अंदर कन्वर्ट करती है। किसके अंदर कन्वर्ट करती है? कप केक्स के अंदर कन्वर्ट करती हैं। जब इस वीट को दिया गया, मान लो वीट की वैल्यू थी बेटा 200 रुपए, 200 रुपए का वीट दिया डी को, एक्स दिए बेटा मान लो 100 रुपए के, राइट, घी दिया बेटा मान लो 500 रुपए का। तो यहां तक वैल्यू कितनी निकल आई? 500, 600, 700 और 800। तो ये जो प्राइस पड़ा वो 800 रुपए पड़ा। अब इन्होंने क्या करा? इसको यूज करा, राइट, इसको यूज करा, और इसको यूज करने के बाद उसको कन्वर्ट कर दिया कप केक्स में, और कप केक्स को फाइनली किसको बेचा गया? कस्टमर को बेचा गया, और कस्टमर को सपोज करो 1000 रुपए में बेचा गया। कितने में बेचा गया? 1000 रुपए में बेचा गया। तो ये 800 रुपए की चीज के ऊपर उन्होंने क्या करा? 200 रुपए की अगेन वैल्यू एडिशन करी, और उसको कस्टमर को 1000 रुपए में बेच दिया। अब बताओ बेटा, अब मेरे प्यारे बच्चों आप खुद बताओ, तो क्या इसके अंदर अगर मैं बोलूं कि भाई कितनी, अगर मुझे नेशनल इनकम कंप्यूट करनी है इस केस में, तो आप क्या बोलोगे? आप ये थोड़ी बोलोगे कि सर 1000 रुपए तो ये हो गए, 800 रुपए सर ये इंटरमीडिएट गुड्स भी तो आई थी, ये इंटरमीडिएट गुड्स भी तो आई थी, तो 1800 रुपए होने चाहिए। अरे नहीं, अरे नहीं मेरे बच्चों, ऐसा नहीं होता है। क्यों नहीं होता है सर? क्योंकि सर 800 रुपए के ऊपर जो वैल्यू ऐड हुई वो सिर्फ 200 रुपए ही तो हुई, और फाइनल जो प्रोडक्ट आया वो 1000 रुपए आया। और जब ये 1000 रुपए फाइनल प्रोडक्ट आया, तो क्या इस 1000 रुपए के अंदर, मेरे प्यारे बच्चों, क्या इस 1000 रुपए के अंदर, इस 1000 रुपए के अंदर क्या ये 800 रुपए इंक्लूडेड नहीं है? क्या इस 1000 रुपए के अंदर 800 रुपए इंक्लूडेड नहीं है? सर है, इंक्लूडेड है। तो फाइनल वैल्यू के टाइम पर हम क्या लेंगे? इस 1000 रुपए को कंसिडर करेंगे, ना कि 1800 रुपए को कंसिडर करेंगे। यही बात इसके अंदर बोली गई है, इससे ज्यादा कोई और बात यहां पर नहीं है। ओके, अब मेरे प्यारे बच्चों आप सब समझदार हो चुके हो, आप सब लोगों को समझ में आ चुकी हैं चीजें। अब थोड़ा सा डिफरेंस समझ लेते हैं इंटरमीडिएट गुड्स के बीच में और फाइनल गुड्स के बीच में। इंटरमीडिएट गुड्स और फाइनल गुड्स के बीच में क्या बेसिक डिफरेंस है सर? अरे सर थोड़ी देर पहले आप अपने आप ही तो बता चुके हो
कि सर जो गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके चली गई वो फाइनल गुड्स, जो गुड्स बाउंड्री लाइन को क्रॉस करके नहीं गई वो इंटरमीडिएट गुड्स। सिंपल सी बात है। तो आइए थोड़ा सा समझते हैं, और ये चीजें आपको ध्यान में रखनी है। कई बार अगर एग्जाम में आपसे थ्योरेटिकल फॉर्म में क्वेश्चन पूछा जाए तो हो सकता है आपको इन पॉइंट्स को वहां पे सजा के लिखना पड़े। मीनिंग के पर्सपेक्टिव से बात करूं तो फाइनल गुड्स कौन सी है? तो फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स दैट डू नॉट रिक्वायर फर्दर प्रोसेसिंग एंड आर रेडी टू यूज फॉर कंजम्पशन और इन्वेस्टमेंट। फाइनल गुड्स वो गुड्स है जिसके ऊपर किसी भी तरह की वैल्यू एडिशन नहीं होगी, जिसके ऊपर ऑलरेडी वैल्यू एडिशन होकर तैयार हो चुकी है, अब कंज्यूमर के द्वारा उसको कंज्यूम किया जाएगा, इसके अलावा कुछ और नहीं होगा। इंटरमीडिएट गुड्स की बात करूं तो सर इंटरमीडिएट गुड्स आर गुड्स यूज्ड टू प्रोड्यूस अ फाइनल गुड्स और फिनिश गुड्स फॉर द पर्पस ऑफ सेलिंग इट टू द कंज्यूमर। यहां पर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यहां पर वैल्यू एडिशन होना बाकी है, यहां पर वैल्यू एडिशन होकर फाइनल गुड्स बना दी गई है। इंटरमीडिएट गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन होगी, फाइनल गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन हो चुकी है, अब और ज्यादा वैल्यू एडिशन उसके अंदर नहीं की जा सकती है। सेकंड पॉइंट, इसका नेचर कैसा है? कहता फाइनल गुड्स आर इंक्लूडेड इन द डोमेस्टिक इनकम एज वेल एज द नेशनल इनकम ऑफ द इकोनॉमी। बताया फाइनल गुड्स को इंक्लूड किया जाता है। ये सारी कहानी पढ़ाई क्यों रहा हूं? क्योंकि जब आपको नेशनल इनकम पढ़ाऊंगा ना तो वहां पर मैं आपसे बोलूंगा कि मैंने इस गुड्स को ऐड किया, तो इसका मतलब मैं फाइनल गुड्स की बात कर रहा हूं, इंटरमीडिएट गुड्स की बात नहीं कर रहा हूं। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से समझो, इंटरमीडिएट गुड्स को ना तो डोमेस्टिक इनकम के अंदर इंक्लूड किया जाता है, ना तो नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर इंक्लूड किया जाता है। Intermediate goods are not included in the calculation of the domestic income, right? Nor included in the computation of the national income. ना तो डोमेस्टिक इनकम कंप्यूट करते टाइम पर, ना तो नेशनल इनकम कंप्यूट करते टाइम पर। थर्ड, प्रोडक्शन बाउंड्री। फाइनल गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है, प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस कर चुकी है। सर इंटरमीडिएट गुड्स प्रोडक्शन बाउंड्री को क्रॉस नहीं करी है अभी तक। प्रोड्यूस अगर वो कर देती तो वो फाइनल गुड्स बन जाती। तो यहां पर यह लिखा है द फाइनल गुड्स आर दोस गुड्स दैट हैव क्रॉस्ड द प्रोडक्शन बाउंड्री। इंटरमीडिएट गुड्स आर द गुड्स दैट आर प्रेजेंट विद इन द बाउंड्री, राइट? ये जो लाइन है बस ऐसे याद रखना, ये जो लाइन है इसके इस साइड इंटरमीडिएट, इसके उस साइड फाइनल। देन वैल्यू एडिशन, इसके ऊपर वैल्यू एडिशन की जा सकती है। अब आप खुद ही समझदार हो, क्या इसके अंदर वैल्यू एडिशन हो सकती है? नहीं हो सकती। फाइनल गुड बन गई तो अब कैसी वैल्यू एडिशन? लेकिन यहां पर वैल्यू एडिशन हो सकती है। देखिए, नो वैल्यू हैज टू बी एडेड टू द फाइनल गुड्स बिकॉज दे आर रेडी टू बी यूज्ड एंड इन्वेस्टेड बाय द फाइनल यूजर्स। सम वैल्यूज हैज टू बी एडेड टू द इंटरमीडिएट गुड्स बिकॉज दे आर नॉट रेडी टू यूज, क्योंकि वो अभी भी रेडी टू यूज नहीं है, तो वैल्यू एडिशन होगी। तो एक और बात हमने समझी, क्या बात समझी सर? कि इंटरमीडिएट गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, इंटरमीडिएट गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन कर सकते हैं, लेकिन फाइनल गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन नहीं होगा। और फाइनल गुड्स के केस में वैल्यू एडिशन क्यों नहीं होगा? बोलो बोलो बोलो। क्योंकि सर वो ऑलरेडी कंज्यूमर के कंजम्पशन के लिए रेडी है, तैयार है, इस बाउंड्री लाइन को ऑलरेडी क्रॉस करके परली साइड आ चुकी है, राइट? नेक्स्ट हमारे पास क्या एग्जांपल, बटर परचेस्ड बाय अ कंज्यूमर फॉर द कंजम्पशन। बटर ऑलरेडी बन के आ चुका है, अब कंज्यूम होगा, राइट? इक्विपमेंट परचेस्ड बाय एन ऑर्गेनाइजेशन एज एन इन्वेस्टमेंट, ऑलरेडी खरीद ली है, इन्वेस्टमेंट के तौर पर लेके आ गए हैं इक्विपमेंट, अब उसको बेचेंगे नहीं, उसमें वैल्यू ऐड नहीं करेंगे, तो फाइनल गुड्स बन चुकी है। ध्यान से समझो। नाउ यहां पर भी बटर है, बटर यूज किया कंज्यूमर ने अपने कंजम्पशन के लिए, बटर यूज करेगा प्रोड्यूसर। यहां पर इंटरमीडिएट के केस में क्या है? यहां पर भी बटर, यहां पर भी बटर। अब याद करो पहला पॉइंट, एंड यूजर। याद करो एंड यूजर की बात, एंड यूजर की कहानी याद करो कि एंड यूजर कौन है। एंड यूजर अगर कंज्यूमर है तो कंज्यूमर कंज्यूम करेगा, प्रोड्यूसर है तो कुछ प्रोड्यूस करेगा, और जब प्रोड्यूस करेगा, जब वो बटर को लेके आया है तो इससे कुछ नया बनाएगा, तो उसके लिए वो इंटरमीडिएट गुड्स है, फाइनल गुड्स नहीं है। तो बटर यूज्ड बाय अ बेकर फॉर फर्दर प्रोडक्शन, इक्विपमेंट परचेस्ड बाय अ ट्रेडर फॉर रीसेल। खुद के यूज के लिए यूज नहीं कर रहा है, खुद के यूज के लिए अगर यूज करेगा तो फाइनल गुड्स, अगर आगे बेचने के लिए यूज कर रहा है या फिर कुछ बनाने के लिए यूज कर रहा है तो हमारी तो हमारी क्या होगी? इंटरमीडिएट गुड्स होगी। इतनी सी बात इसके अंदर है मेरे प्यारे बच्चों। आई होप आप लोग समझ गए होंगे जो मैंने आप लोगों को पढ़ाया। अगर आप लोग समझ गए हैं
तो आप लोगों के लिए एक छोटी सी एक्टिविटी, एक छोटे से क्वेश्चंस आप लोगों के लिए लेके आया हूं। अगर आप समझ पा रहे होंगे तो कमेंट करके बताइएगा इनके आंसर क्या होने चाहिए। क्वेश्चंस ये रहा आपके आगे, क्वेश्चन टू अंडरस्टैंड योर अंडरस्टैंडिंग ऑफ फाइनल गुड्स एंड इंटरमीडिएट गुड्स। एक क्वेश्चंस हैं जो आपकी अंडरस्टैंडिंग को बताएंगे कि आप कितने बेहतर तरीके से फाइनल गुड्स और इंटरमीडिएट गुड्स का कॉन्सेप्ट समझ चुके हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, देखिए सबसे पहले पेपर परचेस्ड बाय पब्लिशर, एक पब्लिशर ने पेपर को परचेज करा तो उसके लिए ये इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर बोलो बोलो या फिर फाइनल गुड्स है, ये बताना है। कोल परचेज किया गया है फैक्ट्री के द्वारा, इंटरमीडिएट गुड्स है या फाइनल गुड्स है। मशीन परचेज की गई है इंस्टॉलेशन के लिए फैक्ट्री के अंदर, फाइनल गुड्स है या फिर इंटरमीडिएट गुड्स है। एलईडी टीवी परचेज किया गया है डीलर के द्वारा, इंटरमीडिएट गुड्स है या फिर फाइनल गुड्स है। सॉफ्ट ड्रिंक परचेज की गई है स्कूल कैंटीन के द्वारा, इंटरमीडिएट गुड्स है फाइनल गुड्स है। मिल्क परचेज किया गया है होटल के द्वारा, सीड्स परचेज की गई है फार्मर के द्वारा, और बुक्स परचेज की गई है एक बुक सेलर के द्वारा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे मुझे कि किस टाइप की गुड्स है और किस टाइप की कैटेगरी में ये जानी चाहिए। कमेंट करके बताइएगा और कमेंट सेक्शन को भर दीजिएगा अपने आंसरों के साथ में। नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स। क्या होती है कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स? बात करी हमने कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स की भी। कंजम्पशन गुड्स वो गुड्स है जो एक कंज्यूमर के द्वारा कंज्यूम की जाती है, डाटा डायरेक्टली यूज बाय द कंज्यूमर। और कंज्यूमर क्यों यूज करेगा? अपनी सेल्फ सेटिस्फेक्शन के लिए। मैं किसी भी चीज को कंज्यूम कर रहा हूं, क्यों कर रहा हूं? क्योंकि मुझे उससे क्या मिल रहा है? सुकून मिल रहा है, मुझे उसे कंज्यूम करके मजा आ रहा है, राइट? तो मैं वो सेटिस्फेक्शन चाहता हूं, मैं उस चीज को कंज्यूम करके मैं वो सेटिस्फेक्शन चाहता हूं। मैं चाहता हूं कि जब मैं उस चीज को, किसी भी चीज को कंज्यूम करूं तो मुझे लगे कि मुझे सारी चीजें मिल गई इस चीज को कंज्यूम करके जो मिलनी चाहिए थी। उस पर्सपेक्टिव के साथ हम कंजम्पशन करते हैं किसका? कंज्यूमर गुड्स का। तो मेरे प्यारे बच्चों ये समझते हैं क्या समझते हैं? कंजम्पशन गुड्स क्या है? कंजम्पशन गुड्स जिसको कि कंज्यूमर गुड्स भी बोला जाएगा। अब कंफ्यूज मत होइएगा जैसे मैं अभी हो रहा था। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं है। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स में कोई भी डिफरेंस नहीं है। कंजम्पशन गुड्स और कंज्यूमर गुड्स दोनों सेम है। कंजम्पशन गुड्स कंज्यूमर गुड्स में कोई डिफरेंस नहीं, दोनों सेम। कंजम्पशन गुड देखे, कंज्यूमर गुड देखे, सेम है सर, राइट? तो पहली बात, कंजम्पशन गुड्स जो होंगी ये वो गुड्स होंगी जिसको डायरेक्टली यूज किया जाएगा किसके द्वारा? ह्यूमन बींग्स के द्वारा। क्यों यूज किया जाएगा? फॉर द सेटिस्फेक्शन ऑफ द ह्यूमन वांट्स। ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई करने के लिए कंज्यूमर गुड्स का यूज किया जाता है। एग्जांपल आइसक्रीम, मिल्क, जिसको यूज किया जा रहा है किसके द्वारा? हाउस होल्ड के द्वारा। हाउस होल्ड कंज्यूम कर रहा है मिल्क का, आइसक्रीम का, खुद को सेटिस्फाई करने के लिए, कंज्यूमर गुड्स, कंज्यूमेबल गुड्स, राइट? नेक्स्ट, कंज्यूमर जो हमारी कंजम्पशन है या फिर जो हमारी कंज्यूमर गुड्स है वो हमारी 4 टाइप की कैटेगरी में आ सकती हैं। यानी कि हमारी जो कंज्यूमर गुड्स है वो 4 टाइप की कैटेगरी में हो सकती है। ये आपको दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, हम लिख देते हैं। जो हमारी कंज्यूमर गुड्स है वो 4 कैटेगरी की हो सकती हैं। सर कितने कैटेगरी की हो सकती हैं? 4 कैटेगरी की। अब वो 4 कैटेगरी कौन सी है सर, बताइए? ये 4 कैटेगरी ये है सर, देखिएगा। सबसे पहले हमारे पास आती है ड्यूरेबल गुड्स, सेकंड नंबर पे आती है सेमी ड्यूरेबल गुड्स, तीसरे नंबर पे आती है नॉन ड्यूरेबल गुड्स, और फोर्थ नंबर पर आती है हमारे पास नॉन मटेरियल गुड्स। यानी कि जो हमारी कंज्यूमर गुड्स है या फिर कंज्यूमरेबल गुड्स हैं वो हमारी 4 टाइप की होगी। सबसे पहले हमारे पास ड्यूरेबल गुड्स होगी, दूसरा हमारे पास सेमी ड्यूरेबल होगी, तीसरा हमारे पास नॉन ड्यूरेबल होगी, और चौथा हमारे पास होगी नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या होता है? लंबे टाइम के लिए चलेगी सर। ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है? एक बार खरीदो और लंबे टाइम के लिए चलेगी, एक बार खरीदो और लंबे टाइम के लिए चलेगी। जैसे टीवी, एसी, राइट, फ्रिज, ये कब आप जब एक बार खरीदते हो तो 3, 4, 5 साल के लिए चलाते हो। ऐसा तो नहीं है कि आज टीवी खरीद के लाए फिर कल फिर दुकान चले गए, चलो जल्दी चलो एक और टीवी खरीद के लेके आए, ऐसा नहीं होता है, राइट? तो ड्यूरेबल गुड्स के केस में हम गुड्स को लंबे टाइम के लिए यूज करना चाहते हैं, और वो लंबे टाइम का मतलब यहां पर है 3 साल से ज्यादा। तो जब मैं गुड्स को 3 साल से ज्यादा के लिए यूज करूंगा तो वो मेरी ड्यूरेबल कैटेगरी के अंदर जाएगी। रेफ्रिजरेटर, मशीन, वॉशिंग मशीन, टीवी, ये सारे के सारे ड्यूरेबल गुड्स की कैटेगरी में जाएंगे। वहीं पर नॉन ड्यूरेबल गुड्स की बात करूं तो वो गुड्स जो 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगी, 3 साल से कम और 1 साल से ज्यादा के लिए चलेगी, वो हमारी सेमी ड्यूरेबल कैटेगरी में जाएगी। एग्जांपल सर, हमारे कपड़े, क्लॉथ जो हम डालते हैं, 1 साल डाले, 6 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 10 महीने डाले, राइट? तो सेमी ड्यूरेबल गुड्स। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है कि जल्दी से जल्दी कंज्यूम करनी पड़ेगी,
पेरिशेबल गुड्स जो होती है हमारी, वो नॉन ड्यूरेबल नेचर की होती है, जल्दी कंज्यूम करना पड़ेगा नहीं तो खराब हो जाएगी। नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज, इसके अंदर सर्विसेज आएंगी, और सर्विसेज जैसे किसकी, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, चार्टर्ड अकाउंटेंट की सर्विसेज, मैनेजर की सर्विसेज, ये सारी की सारी सर्विसेज जो है वो आपकी इस कैटेगरी में आती है। तो ये सारी की सारी जो गुड्स है, कहता है कंज्यूमर जो है वो 4 तरह की गुड्स देख सकता है, या फिर 4 टाइप की गुड्स में हम कंज्यूमर गुड्स को क्लासिफाई कर सकते हैं। बोलो बोलो, याद रहेगा? जी सर। कौन सी है? ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, ड्यूरेबल, नॉन ड्यूरेबल, सेमी ड्यूरेबल और नॉन मटेरियल और सर्विसेज। याद रहेगी चीजें? जी सर, बिल्कुल याद रहेगी, हम कभी नहीं भूलेंगे। और अब तो बिल्कुल भूलने नहीं देंगे सर। क्यों नहीं भूलने देंगे? क्योंकि अब आपको बताएंगे डेफिनेशन के साथ और एग्जाम्पल के साथ। ड्यूरेबल गुड्स, ये कौन से गुड्स हैं? तो कहता है दीज आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स, कई सालों तक यूज कर सकते हैं, एंड आर ऑफ रिलेटिवली हाई वैल्यू। हाई वैल्यू, ये याद रखिएगा, बस यही पॉइंट याद रखने वाले हैं। सबसे पहली बात आपको क्या याद रखनी है? ड्यूरेबल गुड्स को यूज किया जाएगा सेवरल ईयर्स के लिए। सबसे पहली बात जो आपने याद रखनी है, इसको यूज किया जाएगा सेवरल ईयर्स के लिए। और जो सेकंड पॉइंट इसमें याद रखना है, इसकी जो वैल्यू होगी, यानी कि मॉनेटरी पर्सपेक्टिव में इसकी अगर बात करूं आप लोगों के साथ में, तो इसकी जो वैल्यू होगी, राइट, वो भी क्या होगी? बहुत ज्यादा होगी, हाई वैल्यू की होगी। जैसे कि आप एसी खरीदने जाते हैं, 70-80 हजार रुपए का एसी मिलता है आपको, 70-80 हजार रुपए का एसी मिलेगा, काफी अच्छी वैल्यू उसकी होंगी। एग्जाम्पल इन गुड्स के अंदर क्या आएगा? तो कहता है दीज गुड्स आर रिपीटेडली यूज, क्या कहता है? बार बार यूज की जाती है, बिफोर इट कैन बी डिस्कार्डेड और यूजलेस, ये यूजलेस हो उससे पहले हम इसको क्या करेंगे? बार बार यूज करेंगे। एग्जाम्पल के तौर पर क्या आएगा सर? आपका टेलीविजन आएगा, आपका रेडियो आएगा, कार आएगा, स्कूटर आएगा, वॉशिंग मशीन आएगा। ये सारे के सारे आपके किस कैटेगरी में जाएंगे? ये सारे के सारे आपके ड्यूरेबल कैटेगरी में। याद रहेगा मेरे प्यारे बच्चों? देखिए समझिए, ड्यूरेबल गुड्स का मतलब वो गुड्स जिसको हम सेवरल ईयर्स के लिए यूज कर सकते हैं, और इनकी वैल्यूज जनरली क्या होती है? हाई होती है, हाई वैल्यूज इसकी रहती है। सेकंड पॉइंट हमारे पास क्या है बच्चों? सेमी ड्यूरेबल गुड्स। कैसे गुड्स? सेमी ड्यूरेबल गुड्स, राइट। तो कहता है दीज आर द गुड्स विच कैन बी यूज्ड फॉर अ पीरियड ऑफ 1 ईयर और स्लाइटली मोर, 1 साल या थोड़ा सा और ज्यादा, 1 साल या थोड़ा सा और ज्यादा हमने यूज कर लिया तो आप उसको बोलेंगे सेमी ड्यूरेबल गुड्स। और जनरली अगर मैं बोलूं तो बेटा यहां पर ग्रेटर देन 3 ईयर्स, ग्रेटर देन 3 ईयर्स, और यहां पर मैं आप लोगों से बात करूं तो 1 साल और 1 साल से थोड़ा सा ज्यादा। These goods are not of very high value, इनकी वैल्यू ज्यादा नहीं होती, ये ज्यादा एक्सपेंसिव नहीं होती है, लेकिन ड्यूरेबल गुड्स हमारी महंगी होती हैं। गाड़ी खरीदने चले जाओ, 15 लाख रुपए की गाड़ी लेके आ गए, अब ऐसा थोड़ी करोगे कि कल जाकर दोबारा से एक नई गाड़ी लेके आ जाओगे। यस और नो? यस सर। नाउ इसका एग्जांपल क्या है? क्लॉथ, फर्नीचर, क्रोकरी, इलेक्ट्रिक गुड्स, ये सारे के सारे किसका एग्जांपल है? ये एग्जांपल है आपका नॉन ड्यूरेबल गुड्स का, सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। किसका एग्जांपल है? सेमी ड्यूरेबल गुड्स का। नाउ इट केम्स टू नॉन ड्यूरेबल गुड्स। अब बात कर लेते हैं नॉन ड्यूरेबल गुड्स की। नॉन ड्यूरेबल गुड्स का मतलब क्या है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ नॉन ड्यूरेबल गुड्स, राइट? तो दीस आर ऑल्सो कॉल्ड सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स। याद रखिएगा, यही बात याद रखने वाली है कि नॉन ड्यूरेबल गुड्स का दूसरा नाम क्या है मेरे प्यारे बच्चों? सिंगल यूज कंजम्पशन गुड्स भी इन्हें बोला जाता है, बिकॉज दीस आर यूज्ड अप इन सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन। एक बार ही कंज्यूम कर लेंगे। नॉन ड्यूरेबल गुड्स एक बार में कंज्यूम कर लेंगे, जैसे कि पेरिशेबल गुड्स है, मिल्क है, राइट? तो जैसे कि ब्रेड है, ब्रेड दैट यू ईट इज यूज्ड अप इन अ सिंगल एक्ट ऑफ कंजम्पशन, दीज आर ऑफ रिलेटिवली स्मॉल वैल्यू। इनकी भी वैल्यू कम होगी, लेकिन इसको आप एक ही बारी में कंज्यूम कर लोगे। ब्रेड को एक बार कंज्यूम कर लिया तो दोबारा नहीं कंज्यूम कर सकते ना, अब नया ब्रेड लेके आओगे फिर खाओगे। मिल्क को एक बार कंज्यूम कर लिया, अब दोबारा से मिल्क लेके आओगे तब कंज्यूम करोगे सर। देन वी हैव नॉन मटेरियल गुड्स और सर्विसेज। इसके अंदर हम क्या करते हैं? जनरली सर्विसेज को इंक्लूड करते हैं। किसको इंक्लूड करेंगे इसके अंदर? बोलो बोलो, सर्विसेज को इंक्लूड करेंगे सर। तो यहां पर क्या कहता है? दिस इंक्लूड सर्विसेज दैट डायरेक्टली सेटिस्फाई द ह्यूमन वांट्स। जो डायरेक्टली ह्यूमन वांट्स को सेटिस्फाई कर दे वो सर्विसेज आएंगी किसके अंदर? नॉन मटेरियल गुड्स के अंदर। एग्जांपल, सर्विसेज ऑफ द डॉक्टर, लॉयर और डोमेस्टिक सर्वेंट, राइट? एक नौकर की सर्विसेज, डॉक्टर की सर्विसेज, लॉयर की सर्विसेज, वो किस कैटेगरी में जाएगी? नॉन मटेरियल गुड्स की कैटेगरी में जाएगी। अब आप सब बहुत समझदार हो चुके हो। क्यों समझदार हो चुके? क्योंकि अब आप लोग समझ चुके हो कि कंज्यूमर गुड्स कितने टाइप की होती है। अब घर के अंदर जितने भी आपकी टाइप की गुड्स हैं उनको बाइफरकेट करिएगा और कमेंट सेक्शन में हो सके तो डालिएगा कि आप जो ये गुड्स यूज कर रहे हैं किस नेचर की गुड्स हैं और किस कैटेगरी के अंदर जानी चाहिए।
नेक्स्ट हमारे पास क्या आता है? नेक्स्ट हमारे पास आता है बच्चों कैपिटल गुड्स। क्या आता है बच्चों? कैपिटल गुड्स। और कैपिटल गुड्स मेरे प्यारे बच्चों ध्यान रखिएगा, कंज्यूमर गुड्स किसके द्वारा यूज की जाएगी? कंज्यूमर गुड्स यूज की जाती है कंज्यूमर के द्वारा। कैपिटल गुड्स यूज की जाती है मेरे प्यारे बच्चों प्रोड्यूसर्स के द्वारा। किसके द्वारा यूज की जाती है? प्रोड्यूसर के द्वारा। कौन यूज करेगा कैपिटल गुड्स का? प्रोड्यूसर्स के द्वारा। तो देखिएगा, कैपिटल गुड्स आर द फिक्स एसेट। और ये क्या होती हैं? फिक्स एसेट होती है, फिक्स संपत्ति होती है। किसके लिए? प्रोड्यूसर के लिए। कैपिटल गुड्स का यूज कौन करता है? प्रोड्यूसर करेगा। आप पढ़ते भी है अकाउंटेंसी के अंदर। तो कैपिटल गुड्स आर बेसिकली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर। किसके द्वारा यूज की जाएगी? प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाएगी। एग्जांपल सर, प्लांट एंड मशीनरी। अब प्लांट एंड मशीनरी यूज होगी तो सर इसके वियर एंड टियर के ऊपर क्या लगता है? आप लोग पढ़ते हैं डेप्रिसिएशन। डेप्रिसिएशन, और ये डेप्रिसिएशन ही आपको आगे चल के काम आएगा जब आप जीडीपी से एनडीपी निकालना सीखेंगे। तो ग्रोथ से जब हम नेट की तरफ जाते हैं तो डेप्रिसिएशन को ही ऐड और माइनस करते हैं। सिखाएंगे ये चीजें भी नेशनल इनकम के अंदर बहुत ज्यादा डिटेल में, राइट? समझिएगा। तो कैपिटल गुड्स किसके द्वारा यूज होंगी? कंज्यूमर गुड्स किसके द्वारा यूज होगी? कंज्यूमर के द्वारा। कितने टाइप की हो सकती है सर? 4 टाइप की हो सकती है। कैपिटल गुड्स जनरली यूज की जाती है किसके द्वारा? प्रोड्यूसर के द्वारा। किसके द्वारा? कैपिटल गुड्स यूज की जाती है प्रोड्यूसर्स के द्वारा। और इसको यूज किया जाता है जनरली, आप बोलेंगे कैपिटल गुड्स आर जनरली यूज्ड बाय द प्रोड्यूसर एज फिक्स एसेट। फिक्स एसेट के तौर पर यूज किया जाता है। आगे समझिएगा, दीस आर द फिक्स एसेट दैट आर रिपीटेडली यूज्ड इन द प्रोसेस ऑफ प्रोडक्शन फॉर सेवरल ईयर्स एंड आर ऑफ हाई वैल्यूज। कैपिटल गुड्स प्रोड्यूसर के द्वारा यूज की जाएगी, लंबे टाइम के लिए यूज की जाएगी। क्या करने के लिए? गुड्स बनाने के लिए। तो कैपिटल एसेट का, कैपिटल गुड्स का यूज प्रोड्यूसर के द्वारा अगेन एंड अगेन किया जाता है ताकि वो नई चीजें प्रोड्यूस कर सके, गुड्स बना सके आप लोगों के लिए। और ये भी सेवरल ईयर्स के लिए यूज होगी और इसकी वैल्यू भी क्या होगी? हाई वैल्यू होगी। तो यही पॉइंट आपको इसके अंदर याद रखने का है कि कैपिटल गुड्स आर यूज्ड फॉर सेवरल ईयर्स एंड हैव हायर वैल्यू, और हायर वैल्यू होगी। एक चीज और याद रखिएगा, नट्स एंड बोल्ट, जिसको नेल्स एंड स्क्रूज बोलते हैं। आपके स्क्रूज वगैरह जो होते हैं, नेल्स जो होते हैं, राइट, कीले वगैरह जिसे बोलते हैं, वो भी क्या होती हैं? उनको भी कई सालों के लिए यूज किया जाता है। लेकिन इनको कैपिटल गुड्स नहीं मानते अपन लोग। हम बिजनेस के अंदर नेल्स एंड स्क्रूज को कैपिटल एसेट नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते? आप बोलोगे सर इनको भी तो लंबे टाइम के लिए यूज किया जाता है। स्क्रू फिक्स कर दो, लंबे टाइम तक चलता है ना? स्क्रू यूज किया लंबे टाइम तक, तो इसको कैपिटल गुड क्यों नहीं माना? क्योंकि सर इसकी जो वैल्यू है ना वो बहुत ज्यादा नहीं होती। नट्स लेने चले जाओ मार्केट में, स्क्रू लेने चले जाओ, नेल लेने चले जाओ, कील लेने चले जाओ, तो कितने में? 100 रुपए में 10 किलो दे देगा वो आपको। आ रही है बात समझ में या नहीं आ रही है? बिकॉज इट डज नॉट हैव हाई वैल्यू, ये रीजन है। तो नट्स एंड बोल्ट, नेल्स और स्क्रूज आर आल्सो यूज्ड फॉर सेवरल इयर्स बट दे आर नॉट कंसिडर्ड एज कैपिटल गुड्स बिकॉज दीज आर ऑफ लो वैल्यू। क्योंकि इनकी जो वैल्यू है वो लो है, वैल्यू कम है, इसलिए इसको हम कैपिटल गुड्स की कैटेगरी में नहीं रखते हैं मेरे प्यारे बच्चों। नाउ let us try to understand the difference between consumer goods, consumable goods and our capital goods. Now क्या डिफरेंस है सर इनके बीच में? आइए समझते हैं। सबसे पहले अगर मैं बात करता हूं कंजम्पशन गुड्स की या फिर कंज्यूमर गुड्स की, और दूसरी साइड हमारे पास कैपिटल गुड्स है, तो सबसे पहले अगर मैं बात करूं यहां पर तो क्या कहता है? इट रेफर्स टू द फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड फॉर द फाइनल कंजम्पशन। इसके अंदर वो गुड्स आएगी जिसको फाइनल कंजम्पशन के लिए यूज किया जाएगा, लेकिन कंजम्पशन किसके द्वारा? किसके द्वारा? ये इंपॉर्टेंट है। यहां पर फाइनल कंजम्पशन होगी कंज्यूमर के द्वारा। किसके द्वारा मेरे प्यारे बच्चों? कंज्यूमर के द्वारा। फाइनल कंजम्पशन इज डन बाय हुम? कंज्यूमर। एग्जांपल, कंप्यूटर परचेज्ड फॉर यूज एट होम, they have direct demand, they satisfy human wants directly, they do not increase production capacity। इनकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी। क्यों? क्योंकि ये खुद कंज्यूम कर लेगा, ह्यूमन बींग्स खुद कंज्यूम कर लेंगे इसे, इसीलिए। सेकंड, कैपिटल गुड्स की बात करें तो इट रेफर्स टू दोस फाइनल गुड्स विच आर यूज्ड एज इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। इसको क्या किया जाता है? एसेट के तौर पर यूज किया जाता है, और ये एक इन्वेस्टमेंट है बिजनेस के लिए। क्योंकि बिजनेस एक बार कैपिटल गुड्स को लगा देगा तो लंबे टाइम तक इसको यूज करेगा प्रोड्यूस करने के लिए। एग्जाम्पल, कंप्यूटर परचेज फॉर यूज at office, they have derived demand, their demand depends upon the demand of the other product। इनकी जो डिमांड होती है ये बाकी प्रोडक्ट के ऊपर निर्भर करती है। दे इंक्रीज प्रोडक्शन कैपेसिटी, और इसकी वजह से प्रोडक्शन कैपेसिटी बढ़ती है, बढ़ाई जाती है। नेक्स्ट वी हैव कॉन्सेप्ट
एंड कंपोनेंट ऑफ कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। अब कंजम्पशन एक्सपेंडिचर मैंने आपको बता दिया कि कंजम्पशन एक्सपेंडिचर क्या होता है, पता चल गया होगा आपको। तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर के कॉन्सेप्ट क्या है और कंजम्पशन जो हमारा कंजम्पशन एक्सपेंडिचर है उसके अंदर क्या क्या आता है, किसको ऐड किया जाता है, कितनों को ऐड किया जाता है, तो वो मिलकर आपके कंजम्पशन एक्सपेंडिचर बनाते हैं। तो अगर मैं कंजम्पशन एक्सपेंडिचर की बात करूं एक इकोनॉमी के अंदर, तो इसका मतलब क्या है? तो कंजम्पशन एक्सपेंडिचर का जो कॉन्सेप्ट है वो ये कहता है कि इट बेसिकली रेफर्स टू द एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर इन द इकोनॉमी। पूरी की पूरी इकोनॉमी के अंदर एग्रीगेट, हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन एक्सपेंडिचर कितने हैं। अगर मैं पूरी इकोनॉमी की बात करूं तो उसके अंदर जो एग्रीगेट हमारा सबका जोड़कर जो हमारा एक्सपेंडिचर निकल कर आएगा उसको हम बोलेंगे कंजम्पशन एक्सपेंडिचर। यानी कि जितने भी हमारी इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर्स है उन कंज्यूमर्स के एक्सपेंडिचर को हम क्या कर दें, जोड़ दें, एग्रीगेट कर दें, तो हमारे पास क्या निकल कर आ जाएगा, हमारे पास एग्रीगेट कंजम्पशन निकल कर आ जाएगी। तो हमारे जो कंज्यूमर्स है एक इकोनॉमी में वो कौन कौन है, हु आर द कंज्यूमर्स इन द इकोनॉमी। इकोनॉमी के अंदर कंज्यूमर कौन कौन है? तो सबसे पहला कंज्यूमर हमारे पास हाउस होल्ड है। हाउस होल्ड क्यों कंज्यूम करता है? ताकि वो अपनी वांट्स को सेटिस्फाई कर सके। दूसरा हमारे पास गवर्नमेंट है। गवर्नमेंट क्यों है? ताकि वो चीज़ों को डिस्ट्रीब्यूट कर सके, जैसे कि कहाँ पे करती है, डिफेंस फोर्सेस में, मिड डे मील्स वगैरह में। तो गवर्नमेंट क्या करती है, खुद के लिए कंजम्पशन करती है, लेकिन वो किसके पर्सपेक्टिव से, सोशल वेलफेयर के पर्सपेक्टिव से कंजम्पशन करती है। थर्ड हमारे पास है नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस, राइट। नॉन प्रॉफिट प्राइवेट इंस्टीट्यूशंस का मतलब हो गया हमारे पास ये ऐसी ऑर्गेनाइजेशन जो चैरिटी पर्पस के लिए काम करती हैं, जैसे कि एनजीओस है, टेंपल्स है, मॉस्क्स हैं, जो किसके पर्पस के लिए काम करते हैं, चैरिटी पर्पस के लिए काम करते हैं, वो आपके इस कैटेगरी के अंदर आने वाले हैं। वो किस कैटेगरी के अंदर आएंगे? इस कैटेगरी के अंदर आपके आने वाले हैं। जी हाँ, आई होप आप लोगों को ये जो बेसिक टर्म्स हैं इकोनॉमिक्स की वो समझ में आई होगी, और बहुत जल्द आप लोगों के साथ मिलेंगे पूरी की पूरी नेशनल इनकम की वीडियोस के साथ। और अगर आपको चीज़ें समझ में आ रही होगी, आप सेशंस को एंजॉय कर रहे हैं, तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, क्योंकि इसी तरह से जब आप हमें सपोर्ट करते हैं तो इसी से ही हमें भी कहीं ना कहीं एक जज्बा मिलता है, जुनून मिलता है कि आपको और ज़्यादा बेहतर तरीके से पढ़ाया जाए। तो मिलते हैं आप लोगों से अगली वीडियो के अंदर, जहां पर हम और बढ़िया तरीके से अगले कॉन्सेप्ट्स को समझने की कोशिश करेंगे। टिल देन टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल।